नमस्ते साथियों, स्वागत है आप कौन सा सबका है? एक और नई वीडियो में। आज फिर से हमारे साथ यूके से जुड़े हैं प्रवीण जी। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई ओम राम। शाही राम। ओम शाही राम। मजा आ रहा है यूके में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या अब तो घूमना फिरना खाना है, और क्या, कुछ काम नहीं है और। अब तो वापस आने का टाइम हो गया। हाँ, अभी 2 दिन और है। अच्छा, तो प्रवीण जी, आज क्या है खास आज के एपिसोड में? खास में ऐसा है ना कि अभी जो लास्ट वीडियो में एक दो मैसेज आए थे, मतलब हम्म। कुछ बीमारी के बारे में, तो मैंने कहा आज पहले वही बता देता हूँ हाँ। कि कहीं गुजरात में कहीं जो है ना, वो बच्चों को कुछ बीमारी हो रही है। ये जो मतलब बुखार आ रहा है और आंख लाल हो जा रही है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत से बच्चों की डेथ भी हो रही है। तो उसके लिए मैसेज था। तो फिर मैंने बाबा से हुक्म लिया। मैंने कहा ये क्या करें इसका। तो उनका यही कहना था कि प्रवीण भाई, जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनको चांदी पहना दो, यानी सिल्वर, या अंगूठी पहना दो, या कुछ चैन पहना दो, या कोई कड़ा पहना दो, या कोई लड़की है तो पायल पहना दो। तो उससे जो है ना, वो मतलब वो बीमारी जो है ना, उनको इफेक्ट नहीं करेगी। और वैसे भी है ना, जो चांदी जो है ना, वो बदन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वैसे तो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो चांदी के गिलास में जितना आप खाने पीने को दो ना, उतना उनका ग्रोथ अच्छा होता है। और उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, साइंस के हिसाब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर बहुत ज्यादा चलती है। तो सिल्वर जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल बहुत बढ़िया कंडक्टर है। तो जब हम कुछ भी अगर उसमें से खाते हैं पीते हैं, तो वो हमारे जो बॉडी है ना, उसके अंदर भी वो सर्कुलेट होता है। तो उसके वजह से वो इफेक्ट जो है ना, आप देखेंगे ना। मैंने बीच में एक हमारे फ्रेंड आए थे, जो मतलब आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो उनके साथ ऐसी बातें चल रही थी, तो मैंने उनको बताया था। मैंने कहा आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो। जैसे हमने हमारे टेम्पल पे एक पीपल का झाड़ उग गया था। तो पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने महाराज को बोला। मैंने कहा महाराज, इसको रोज पानी डालो पीपल के झाड़ को। तो उतने में बाबा ने क्या कहा, अरे बोले परवीन, इसको पानी है ना, चांदी के लोटे से डाल। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा ये पीपल को चांदी के लोटे से पानी डालो रोज। अब यकीन नहीं मानेंगे, उसी के साथ में एक और भी झाड़ उगा था। मगर इसकी ग्रोथ और इसका कलर, इसकी ब्राइटनेस, जो हम देखेंगे ना, तो वो बहुत अलग दिखता है एकदम। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप इस पे रिसर्च करो, क्योंकि वो रिसर्च करते। उन्होंने बहुत से बीमारियों का मेडिसिन भी बनाया है उन्होंने, आयुर्वेदिक में। वो जो मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ज्यादा करके। तो वो उनके साथ बात चल रही थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे इफेक्ट आता है। तो अभी भी जो मैसेज में आया ना बीमारी का, तो जब मैंने हुक्म लिया तो पापा ने यही हुक्म किया, बोले उनको चांदी पहनाओ। अगर किसी को सिम्टम्स दिखता है, अगर नहीं भी दिखता है, तो अगर आपका बच्चा 15 साल के नीचे का है, तो उसको चांदी पहना दो। तो उसको ये परेशानी होगी नहीं। तो ये इस तरीके के जो है ना, कोई कोई ट्रीटमेंट होती है ना, जो मतलब अभी साइंस इसको नहीं समझ पाएगा कि भाई चांदी पहना देने से बीमारी कैसे ठीक होगा। मगर जब लोग पहनाएंगे ना, तब उनको पता चलेगा, हाँ ये हो रहा है करके, इस तरह से। और उसी तरह से ऐसे छोटे छोटे जो है ना, कुछ कुछ बीमारियों के लिए जो है, जैसे अभी आप हर किसी ने, जो अपन घर में रहते हैं, तो अभी बरसात का टाइम है। तो उसमें क्या होता है कि वायरल बहुत सी बीमारियां होती है। जैसे सर्दी होती है, खांसी होता है, बुखार होता है। तो उसके लिए अगर आदमी लोग एक प्रैक्टिस करें ना, कि भाई जैसे अभी आपने आपका घर पहुंच लिया, पूरा पूरा घर आपने अच्छी तरह पहुंच लिया। फिर उसके बाद में एक कपड़े में जो है ना, एक कपड़े में थोड़ा सा वो नीलगिरी नीलगिरी का ऑयल मिलता है मेडिसिन में। एपिलिस्टिक बोलते हैं उसको, ऑयल। ऐसी छोटी सी बाटली है, थोड़ी महंगी मिलती है, मगर वो बाटली एक ले लेंगे ना, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप डाले ना कपड़े में, और बाद में घर में पहुंच दो। आप जैसे ही घर में पहुंचेंगे ना, तो घर में बहुत बढ़िया खुशबू आएगा। और वो जो इन्फेक्शन के जंतु है ना, वो सारे उससे मर जाते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, एक जन को सर्दी हुआ घर में, उससे दूसरे को होता है, दूसरे से तीसरे को होता है। और उस टाइम पे क्या करना है, कि आपके घर में जो भी कॉटन का चीज है, जैसे सोफा सेट है या कर्टन है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा लगा दो ना। तो घर का इन्फेक्शन जो है ना, वो सारा सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, यानी वो एक दूसरे में फैलता नहीं है बाद में। ऐसे छोटे छोटे इलाज हैं इससे, मगर काम बहुत आता है। अभी बारिश का टाइम है, तो अगर किसी को परेशानी हो रही है इन्फेक्शन की, या नहीं भी हो रही है, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते में 1 2 बार कपड़ा मारेंगे ना, तो फ्रेगनेंस भी अच्छा रहता है घर पे। और उससे ये बीमारियां चली जाती हैं उससे। तो ये इस तरीके के सब अनुभव हैं बीमारियों के लिए।
अभी आज एक अनुभव सुनाना चाहता हूं मैं, जो मतलब मेरे बचपन का है अनुभव। अच्छा होता है क्या, अभी अभी जब मैं सोच रहा हूँ ना, अभी अभी जब सोचता हूँ तो पता चलता है कि मेरे को शक्ति का पता चला 90 के बाद, मगर मेरे साथ तो ये बचपन से ही हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये हम भी नहीं समझ पा रहे थे। अच्छा कभी ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, जैसे आपके साथ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है मगर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे हम लोग बचपन में जो है ना, हमारे घर की परिस्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। तो मैं तो 7 साल की उम्र से ही काम करने लग गया था। एज 7 इयर्स की थी मेरी, तब से ही मैं काम करने लग गया था। तो सबसे बिगिनिंग में ये जो सोफा सेट वगैरह बनाते हैं ना, गाड़ी के सीट बनाते हैं, सोफा सेट बनाते हैं, वो हमारे बाजू में ही शॉप थी, तो वो शॉप में जाके बैठने का। तो उसको जो लोग काम करते हैं वो कोई बोलेगा खिला दो, कोई बोलेगा हथौड़ी दो, कोई उसको सामान उठा उठा के देने का उनको। तो वहां का जो सेठ था वो मेरे को प्यार से मैनेजर बोलता था। बोले मैनेजर जरा देखो उसको क्या चाहिए, क्योंकि क्या होता है कोई मैनेजर बोले तो अपने को खुशी होता है जरा। तो आदमी लोग भी जो काम करते थे वो भी मैनेजर ही बोलते थे, अरे मैनेजर बोले पकड़ दो थोड़ा, तो पकड़ दे देने का। ऐसे करते करते मैं बड़ा हुआ। तो 2-3 साल के बाद तो फिर मैं मशीन में सिलने भी लग गया, 10 साल की उम्र में। ये जो सीट वगैरह सिलते हैं उसमें, ऐसे मैं बहुत से काम किए। फिर मेरा ब्रदर जो था वो इलेक्ट्रिशियन था, तो उनके साथ वायरिंग करने जाने का, इंडस्ट्रियल वायरिंग करने का, घर की वायरिंग करने का। यानी बचपन से ही जो है ना अर्निंग चालू हो गया था कुछ ना कुछ। अच्छा वो सोफा वाले के यहाँ काम करता था तो कोई मेरे को पैसा नहीं मिलता था, मगर शाम को खाना मिलता था। यानी हाँ खाना मिल जाता था शाम को, तो वही खुशी थी अपनी कि भाई चलो अपने को खाना मिल जा रहा है। और हालांकि हम लोग घर में हमारे कोई नॉनवेज नहीं खाता था, मगर जहाँ पे मैं काम करने जाता था तो वहां तो वो लोग नॉनवेज सब खाते थे, वो मेरे को भी दे देते थे, मैं भी खा लेता था। अच्छा वो मतलब जिसको बोलते हैं ना बचपन से ही जो है ना वो अलग ट्रेंड के ऊपर चला गया। तो एक बार ऐसे हो गया ना कि मैं वायरिंग वायरिंग का काम करता था, और मेरे को खर्चा करने का बहुत शौक बचपन से, पैसा जितना आया ना अपना खा पी के मस्ती में रहो, यार दोस्तों किसको खिलाने का जो पिलाने का, अपना मस्ती में रहता था। तो उस वक्त क्या होता था कि होटल में उधारी चलती थी मेरी, पान वाले के पास उधारी चलती थी, सब जगह उधारी चलती थी। तो एक बार ऐसा हो गया कि कम से कम 5-6 महीना कोई काम ही नहीं मिला मेरे को। अब काम नहीं मिला तो कोई पैसा नहीं जेब में। तो एक दिन एक होटल में जाकर के बैठा, तो मैंने उसको कहा मैं अन्ना अन्ना चाय, तो बोले हाँ देता हूँ तुमको तो देना ही पड़ेगा। यानी उसकी कुछ उधारी बाकी थी 60-70 रुपए। अच्छा उस जमाने में 60-70 रुपए बहुत होता था भाई, आज का अगर देखने जाओ तो 2-4 हजार रुपया हो गया। तो उन्होंने टॉन्ट मार के मेरे को दिया। तो उतने में थोड़ी देर में मैं मुंह को लगाया, एक सिप लिया, उतने में एक मेरा दोस्त है धूरी करके एक दोस्त था, वो आकर के सामने बैठा और वो चाय बोलने जा रहा था। अरे मैंने कहा रुक जा मत बोल। वो क्या होगा, बोले बुड्ढा भड़के लाए उसका पैसा नहीं दिया हूँ। वो वो भड़क रहा है, एक चाय का कप ले ले इसमें से थोड़ा ले ले। मगर मैंने कहा मुंह लगाया हूँ चलेगा, बोले हाँ चलेगा चलेगा। हमने दोनों ने आधा आधा चाय कर लिया। अरे बोले यार परवीन इतने साल में कभी तू ना नहीं बोलता है किसी को, आज क्या हो गया। अरे मैंने कहा यार 5-6 महीने से कोई काम ही नहीं मेरे पास, 1 रुपए का काम नहीं किया हूँ, उधारी कितने दिन चलेगा। तो बोलने लगा मेरे को, बोले परवीन भाई बोले तुम पहले मेरे को परवीन नहीं बोलते थे, उस टाइम में कुछ और नाम बोलते थे। तो मेरे को अच्छा मेरे घर का नाम था भोला, तो मगर लोगों ने पोला कर दिया था। तो बोले अरे पोला बोले तू हनुमान जी का बोले पूजा कर, उपवास कर तो तेरे को काम हो जाएगा। अच्छा मैं उसके पहले, वो मेरे 16-17 साल की उम्र के पहले मैं भगवान को नहीं मानता था, जो है फैक्ट है। मैंने उसको यार छोड़ना यार, ये मैं भगवान भगवान को नहीं मानता हूँ। अपन मेहनत करेंगे तो मिलता है, बोले तुम मेहनत करेगा तो मिलता है, मगर तुम्हारे को मेहनत करने के लिए भी भगवान सोचेगा तो ही तुम मेहनत कर सकता है। अरे मैंने कहा तुम यार सब मेरे को ज्ञान की बातें मत बता। बोले तुम करके देखना एक बार, नहीं होएगा तो बोले अगर तेरा काम नहीं हुआ तो तेरा जूता मेरा सर, ऐसा बोलने लगा। मैंने कहा देखा मैं सच में मारूंगा फिर बोलना नहीं, बोले हाँ चलेगा। मैंने कहा बोल चल क्या करना है। तो बोले शनिवार के दिन मतलब सुबह से लेके शाम तक कुछ खाने का नहीं, और ये फरसान खा सकता है, ये खा सकता है, ऐसा उसने बताया सब। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं पकड़ूंगा ना, मैं शुक्रवार से लेके शनिवार रात 12 बजे तक पानी भी नहीं पीऊंगा। अगर मगर मेरे को काम नहीं मिला तो फिर तेरे को मैं दिखाता हूँ। तो बोले 100% मिलेगा काम, उसको कॉन्फिडेंस था, बोले 100% मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा मैं भी जिद्दी आदमी था बचपन से बहुत। तो और लकीली उस दिन फ्राइडे ही था, और मैंने तो रात को 12 बजे के बाद में पकड़ लिया उपवास। मैंने कहा दूसरे दिन 12 बजे तक रात को कुछ पानी भी नहीं पीना है।
पकड़ तो लिया उपवास। और सुबह में सोया था, तो 10 साढ़े 10 बजे एक आदमी आया घर पे। ये बोले वो फलाने सेठ ने बुलाया है। वो मेरा दोस्त ही है, मतलब जिसका कंपनी था। बोले बुलाया है, कुछ मोटर खराब हो गई है उनकी। फोर्जिंग की कंपनी थी, हैमर वगैरह चलते हैं ना फोर्जिंग के। बोले मोटर खराब हो गया, बोले बुलाया है सेठ ने। अभी मैं बोला यार ये हनुमान जी ने भी भेजा है इसको, इसके पास से कुछ पैसा थोड़ी मिलना है। मगर मैं जानती जो काम तो मिला। अच्छा मेरे पास ऐसा झोली थी, ऐसा झोली आती है ना, बच्चे लोग जो वो दफ्तर ले जाते हैं ना, उसमें मैं पकड़ पाना वाना सब लेके जाता था। तो मैं गया वहां पे फैक्ट्री में। तो उन्होंने बताया, बोले वो परवीन को मोटर जल गया, दूसरा पड़ा है, बदली कर दे। अच्छा वो जो है ना उनका फोर्जिंग का काम होता है ना, तो ऐसा कम से कम 40-50 फुट ऊपर मोटर लगता है। तो मैं तो चढ़ गया ऊपर, मोटर वोटर बदली कर रहा था। और दिल में सोच रहा था, मैंने कहा यार ये बोले भगवान ने भी है ना ये फुकट काम भेजा है। ऐसा मतलब मेरे दिल में आ रहा था। अच्छा उतने में एक आदमी वायरमैन ढूंढते हुए उनकी फैक्ट्री में आया। उनकी फैक्ट्री में आया, बोले तुम्हारे यहाँ कोई वायरमैन है क्या? इसने बोला हाँ वायरमैन तो है, मगर वो काम कर रहा है ऊपर, एक आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा। तब वो दोनों जन बात करने लग गए सेठ लोग। तो एक दूसरे की दोस्ती हो जाती है ना। तो वो अंदर फैक्ट्री घुमाने ले आया उसको। उतने में मैं ऊपर से नीचे आया। तो मोटर अच्छा मेरी आदत थी, मैं सीधा तो कभी चलता नहीं था। वो बाजू में जो रॉड था पकड़ के नीचे आया, जैसे वो खंभे में आते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले, ऐसा। तो वो देखने लगा, बोले इतना जाड़ा आदमी नीचे आ रहा है ऐसे। और फिर उतने में वो उधर के लेबर बोलने लगे, बोले भाई बोले इसके अंदर भी बोले जॉब बरोबर नहीं आ रहा है, इसके अंदर बर्लिंग आ रहा है। मैंने कहा कैसा आ रहा है मेरे को बताओ। तो उन्होंने जॉब मार के बताया। तो मैंने कहा ये तुम बरोबर गर्म ही नहीं कर रहे हो लोखंड को। लोखंड को अच्छी तरह गर्म करो तो नहीं आएगा। अरे बोले नहीं आता है। मैंने कहा चलो मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। फिर मैंने गर्म करके लगाया। वो लोग क्रेन का हुक बनाते थे, जो क्रेन आता है ना, वो क्रेन का हुक बनता है। तो मैंने दो मार के बताया, मैंने कहा किधर आया मेरे को बताओ इसके अंदर बर्लिंग। तो वो सेठ ने भी उसको दम मारा, बोले तुम लोग गर्म बरोबर नहीं करते हो, नाम इसका लेते हो, बरोबर नहीं आ रहा है। तो उसने जो अगला आदमी आया था उसने देखा, तो वो उसको बोलने लगा, बोले ये मशीन भी चलाता है क्या? अरे वो उसने बोला ये मशीन चलाता है, फिट करता है, सब करता है, बोले ये। बोले तो तुम अच्छा हो गया मेरे को ऐसा आदमी मिल गया। वो ले गया मेरे को साथ में, अपनी फैक्ट्री दिखाया। फैक्ट्री दिखा के काम दिया मेरे को काम करने के लिए। तो मतलब चमत्कार जैसे ही हो गया। भाई 6 महीने से काम नहीं था, और ये पूरा फैक्ट्री का काम मिल गया, जो काम कम से कम मेरा 1 महीना चलने वाला था। सारी फैक्ट्री का वायरिंग करना था, मशीनरी बिठाना था, सब कुछ करना था। वो सारा काम किया मैंने। अच्छा उस दिन शाम को ही मैं इसको ढूंढने निकला। तो मैंने कहा यार किधर है, इसको जरा नाश्ता वास्ता कराता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा एडवांस मिल गया था। एडवांस मिल गया था, बोला इसको नाश्ता वास्ता कराता हूँ। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो दिन और आज का दिन आज तक मेरे को मिला नहीं। क्योंकि उसके फादर गुजर गए थे गांव में, तो उनकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो वो वहां चला गया। उसका नाम दूरी था। वो मेरे को नहीं मिला, मगर मेरे को हनुमान जी के भक्ति में लगा गया। मैंने मेरी जिंदगी में उस टाइम से लेकर के मैंने कम से कम 11 साल तक ये उपवास रखा। शनिवार और मंगलवार मैं रात को 12 से लेके दूसरे दिन रात को 12 बजे तक पानी नहीं पीता था। ये मेरे साथ मतलब ऐसा काम हुआ। अच्छा जिस कंपनी में मैं वायरिंग करने गया ना, उनके साथ में मैंने 6 साल काम किया। आप यकीन मानेंगे, उन्हीं के साथ में जुड़ गया, बाद में 6 साल तक काम किया। तो ये जो अपन सोचते हैं ना कि भाई हम लोग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। सब वो देगा तो ही हम कर सकते हैं। अगर आपको मौका देगा तभी तो आप करोगे। अगर मौका नहीं देगा तो कैसे करेंगे? तो तब से जो है ना ये मतलब एक ऐसी कहानी हो गई ना। अभी अभी सोचता हूँ तो मैंने कहा यार वो भी तो चमत्कार ही था, जो उस टाइम पे जो हुआ वो भी चमत्कार ही था। अच्छा डेली हनुमान जी के मंदिर में जाने का। बाद में सब लोग आजू बाजू वाले बोलते थे, बोले ये तो अभी भगत बन गया, ये तो ये बोले शैतान से ये भगत बन गया अभी। तो ये ऐसी ऐसी कहानियां जो हुई है मेरे साथ जिंदगी में, इसी से जो है ना, इसी से एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये अपने को खातिर है कि जो एक बार भगवान ने बोल दिया तो वो होना ही है। ये ऐसी ऐसी कहानियां है ना कि जिसके अंदर अपने को कॉन्फिडेंस हो गया। जैसे उसने मेरे को कॉन्फिडेंस से बोला, ऐसे आज मैं भी किसी को कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ कि भाई आप करो, 100% होगा करके। और जब जब भी मैंने मेरी जिंदगी में देखा ना कि जैसे ये मिल गया, इसने भगवान जी के भक्ति में लगा दिया, तो बाद में ये मिला नहीं। उसी तरह जो उसने एक ने मेरे को मंत्र दे दिया, फिर उसने बाबा से मिला दिया, फिर वो भी नहीं मिला। यानी एक ही बार मिलते हैं ये लोग, ये फिर मिलते भी नहीं है।
आज भी है ना, जो कभी कभी उसकी शक्ल मेरे को ध्यान में आती है, मगर आज कम से कम समझो ना आप कि 40 साल हो गए होंगे, 40 42 साल, तो कभी देखा ही नहीं बाद में उसको मैंने। ये ऐसे ऐसे किस्से होते हैं सारे। अच्छा, लोगों को भी क्या होता है कि ये जो सब एक सब जो किस्से होते हैं ना, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस किस्से में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि भाई सब हम ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हमको मौका देगा ऊपर वाला, तभी हम कर पाएंगे। तो मौका देने के लिए ही आप भक्ति करो, चाहे किसी भी भगवान की करो, किसी भी धर्म की करो, मगर आप उसमें जुड़ जाओ। एक बार जुड़ गए ना, तब आपके अंदर करंट आना चालू हो जाएगा। और जुड़ना जरूरी है। आज आपके पास कितना भी बड़ा वायर का बंडल पड़ा है, आप पूरे घर में घुमा दो, मगर अगर उसको मेन स्विच से जोड़ोगे नहीं, तो कोई चीज जलने वाला ही नहीं है। और जिस दिन जुड़ गया, तो उस दिन आपने सही जोड़े होंगे तो बिल्कुल सही बल्ब जलने लग जाते सारे। ये मतलब इस तरीके का ऐसा ये एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे लाइफ में। और उसके बाद से तो मैं जो लग गया काम पे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 6 7 साल उनके साथ काम किया। बाद में उनका काम था एल्यूमिनियम के विंडोज वगैरह बनाने का, सारा वो सीख लिया। फिर मैंने मेरा खुद का 10 साल बिजनेस किया वही काम का। फिर उसी में से कंस्ट्रक्शन में आ गया। मतलब एक के बाद एक जुड़ते चला गया कहानी। यानी एक स्टार्ट मिल गया गाड़ी को ना, फिर गाड़ी घूमने लगी सब जगह, कहीं रुकी नहीं, बाद में अभी तक नहीं रुकी है। हाँ, सेक्टर बदली होते जा रहे, कि भाई पहला फैब्रिकेशन करता था, फिर कंस्ट्रक्शन में आ गया, फिर कंस्ट्रक्शन में से लैंड ट्रेडिंग में आ गया। ऐसे ऐसे सेक्टर चेंज होते जाते हैं, मगर एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है उनकी सारी। और एक बाबा का एक कहानी और सुनाऊंगा। एक दिन ऐसे हो गया था कि मैं ऑफिस में गया मेरे, तो पार्टनर था मेरा, तो वो बोलने लगा, तो मेरे को बोले बोले परवीन यार, एक तेरे को बढ़िया भजन बोले मैं बताता हूँ। मैंने कहा यार, मैंने कहा कौन सा भजन? बोले बाबा का है। मैंने कहा बताओ। अब उसने जो भजन बताया ना, वो मैं आपको सुनाता हूँ भजन। आप देखिएगा कि लोगों को लगेगा कि ये भी भजन है। यानी लोग सोच नहीं सकते कि कभी ये भजन है। तो उन्होंने जो मेरे को बताया ना, तो पहले तो मेरे को भी ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद में जब मैं ऑफिस से निकला ना, तो वो मेरे मन में गुनगुनाने लगा मैं। और जब गुनगुनाने लगा, तो जो मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ, अभी आपको मैं वो बताता हूँ कैसे मैं भजन ही आज गा के सुनाता हूँ आपको। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियां
हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों सहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। ओम शाई राम। ये जो गाना है ना, इसका पीछे का एक स्टोरी है कि ये जो राइटर था ना, ये अपनी जिंदगी से फेडअप हो गया था, और ये गाना जितनी देर में लिखा गया है ना, उतनी देर में गाया गया, जितनी देर में गाया गया उतनी देर में उसने लिखा है बाबा के सामने बैठ करके। ये बात मुझे नहीं पता थी, मेरे पार्टनर ने बताया। बोले ये सबसे बड़ा भजन है जो बाबा के सामने बैठ करके लिखा गया है। अच्छा, बाद में वो पिक्चर में पिक्चराइज किया वो अलग है, मगर आप इसके एक एक वर्ड देखेंगे ना, एक एक वर्ड अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा से ही बात हो रही है। और ये मैं गाड़ी वहां से आने के टाइम गाड़ी में जब मैं ये गाने लगा ना, तो पता नहीं क्यों अब जब भी ये गाना गाता हूं ना, तो ये मेरे आंखों से आंसू पता नहीं कैसे खुद ब खुद आने लग जाते हैं। और मेरे घर वाले भी कभी कभी बोलते हैं ना, बोले तू यार ये गाना मत गाइए, तू बोले गाने लग जाता है तेरे आंखों से। मैंने पता नहीं इतनी खुशी होती है अंदर से ना, एक खुशी झलकती है अंदर से। ये अच्छा ऐसे लगता है जैसे सचमुच अपन बाबा से ही बातें कर रहे हैं। ये एक एक वर्ड जो है ना इसका, ये गाने का, अच्छा ये किसी को पता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा भजन है आज के तारीख में। आप अगर इसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से अगर कभी अभी रिकॉर्डिंग होने के बाद अगर आप लगा के भी सुनेंगे ना पिक्चर का गाना, तो आपको लगेगा कि ये बाबा के ऊपर ही बिल्कुल बनाया गया है। ये बहुत सी चीजें ऐसी है ना बाबा के साथ, कि जो लोगों को बहुत कम पता है कि भाई ऐसे भी होता है। हालांकि मेरे को गाना बरोबर नहीं है, शायद वो लाइन भी आगे पीछे होगा, मगर वो मेरे को एक उसमें चला जाता हूं मैं, मतलब वो ट्रांस में लेके चला जाता है मेरे को। ये मतलब इस तरीके का ऐसा किस्सा हो गया था ये। पहले तो मेरे को उस टाइम पे जब उसने बोला था भी इतना नहीं लगा कुछ, मगर जब मैं आने के टाइम गाड़ी में जब मैं गुनगुनाने लगा ना, तब मेरे को पता चला। मैंने कहा यार ये तो सच में ये बहुत ही अजूबा चीज है ये तो ये इस तरीके का बाबा के साथ में जो है ना एक लगाव ऐसे हो गया ना, कि थोड़ा सा कभी गुनगुनाने लगता हूँ तो फिर उसी में चला जाता हूँ। ये ये अभी आपका अचानक से मेरे ये को आपका ना अचानक से। ये आप जो इमोशन आप इमोशनल हो जाते हैं ना, ऐसा कहा गया है प्रवीण जी की जो लोग भगवान की याद में रोने लगते हैं ना, उनका दिल सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा साफ और बच्चों की तरह बिल्कुल मासूम होता है, क्योंकि नहीं हर रोने नहीं दिल में लगते, पता इमोशन नहीं नहीं क्यों। होते। हाँ, खुद ब खुद जो है वही, ना, खुद ब खुद हो जाता है ये। क्योंकि आपके तार जुड़ जाते हैं ना उसके साथ, हाँ ऊपर जुड़ वाले के जाते हैं तार उसका। के साथ। जब ऊपर हाँ वाले के साथ हमारे तार जुड़ते हैं तो वो हाँ प्यार है ना, वो बहने वैसे लगता है ना उसके थ्रू। तो वो हाँ अपने आप रोना, आंखों से ही वो हाँ प्यार ये बरस ऐसे। जाता है। हाँ एक दिन मैं एक मंदिर में भी गया था। तो हालांकि मेरे को तो इतना अच्छा गाना ही नहीं आता, मगर एक पूना के बाजू में एक प्रति शिरडी करके मंदिर बनाया है। तो वहां मैं जाता हूँ, तो वहां के जो ट्रस्टी है ना वो कभी कभी मेरे साथ बैठते हैं। तो एक दिन वहां पे भजन मंडली आई हुई थी, तो मेरे को बोले परवीन भाई आप भी गाओ भजन। मैंने कहा मेरे को गाना वाना नहीं आता। मैंने कहा एक काम करो, वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो प्रकाश देवले करके बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने उनको कहा आप एक काम करो ये गाओ। अरे बोले ये क्या है? मैंने कहा ये भजन है बाबा का, ये जो है ना ये बाबा का भजन है। अरे बोलते ये पिक्चर का गाना है। मैंने कहा नहीं आप गा के देखो, ये भजन है गाना।
तब उन्होंने बोला यार परवीन ये तो बड़ी अजब चीज है एकदम। मैंने कहा देखो ये बाबा का भजन है। अच्छा किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये भजन है करके, क्योंकि जो पिक्चराइज किया गया ना वो तो हीरो हीरोइन के ऊपर किया गया, तो जल्दी आदमी का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि जो राइटर था ना ये गाना बेच ही नहीं रहा था, मगर उसकी परिस्थिति ऐसी थी ना कि उसके फ्रेंड ने बोला, बोले तू ये गाना देगा ना तो इससे तो वापस ऊपर आ जाएगा। तब उसने वो दिया उसको गाना, ये मतलब पिक्चर में डालने के लिए। और अभी एक आपको और एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार ऐसे हो गया था कि मेरा एक ड्राइवर था जो, वो मतलब वो समझ लो ना कि वो भी आधा तो बाबा ही था, वो मतलब आधा नहीं ज्यादा ही होगा वो। अच्छा एक दिन आ गया सुबह सुबह घर पे मेरे, सुबह सुबह आ गया 7 बजे, और उसकी औरत भी आ गई और लगा रोने। बोले क्या हो गया? मैं बोला अरे बोले मेरा हाथ देखो कैसा हो गया है। उसका हाथ जो था ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा काला हो गया, ठंडा हो गया बिल्कुल। उसने डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन मारा, रिएक्शन हो गया था, पूरा हाथ ठंडा हो गया। तो बोले डॉक्टर बोल रहा है इसको काटना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूं, यहाँ से काटने को बोल रहे। बोले मेरा कुछ गलती नहीं है, उन्होंने इंजेक्शन मारा ऐसा हो गया। तो मैंने बाबा को पूछा, बोले क्या करूं बाबा? बोले कुछ नहीं, इसको बोल जाके घर में नींबू का रस लगा के सो जाए। अब मैंने कहा तू कुछ मत कर, कटाने वटाने की जरूरत नहीं है, जा घर पे नींबू का 2-4 नींबू का रस निकाल और पूरे हाथ में लगा के सो जा 2-4 घंटा। गया घर पे। अच्छा जितना मेरे को विश्वास था ना बाबा पे, शायद मेरे से ज्यादा ही उसको विश्वास होगा। मैं बहुत बार देखा उसको, वो तो एकदम मतलब तंत्री में रहता था। गया घर पे जाकर के वो लगा के सो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सुबह का बात था, दोपहर को उठा ना, उसके हाथ में कोई मतलब नुक्स ही नहीं था। वो शाम को डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर राव करके हमारे यहाँ पे थे। वो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब देखो, आप बोले काटना पड़ेगा, ये देखो ये तो चल रहा है। अरे डॉक्टर बोले ये क्या हो गया? अरे वो बोले सेठ ने बोला नींबू लगाने के लिए। अच्छा वो मेरे को जानता था डॉक्टर। वो बोलता है तेरा सेठ है ना, बोले कुछ भी करेगा, बोले साला वो मुर्दे को जिंदा कर देगा। बोले बोले ये मेडिकल साइंस में बोले ये चीज हो ही नहीं सकता है कभी। जो हाथ पूरा ठंडा हो गया, जैसे मुर्दे का हाथ होता है ना वैसे हो गया, पूरा काला काला हो गया, और जिसके अंदर मूवमेंट ही नहीं है, वो 4 घंटे के बाद तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये बाबा ऐसे काम करते हैं। अच्छा ये डॉक्टर राव का याद आया ना, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे को याद आया डॉक्टर के नाम से। एक दिन ऐसा हो गया था कि मैं दोपहर को घर पे गया, और उस टाइम पे मेरी केमिकल की फैक्ट्री थी, ये साबुन वाबुन बनाने की। तो उसमें जो मैनेजर था ना एक हमारा, वो क्रिश्चियन था छोकरा, वो सोलेमान करके। तो मैंने उसको बोला तू एक काम करना, 3-4 बजे आ घर पे, अपने को जाना है एक मीटिंग में, 5 स्टार होटल की मीटिंग थी। तो मेरे को क्या थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश एकदम परफेक्ट नहीं है, तो उसको बोला तू आना साथ में चलेंगे। ऐसा बोला, मैं दोपहर को खाना खाया और मोबाइल में अलार्म लगा के सो गया। और अलार्म बजने लगा 3-3:30 बजे। मेरी आंखें खुली, मगर मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मेरा कोई बदन चल ही नहीं रहा है। अच्छा मैं सुन रहा हूं ना, तो मेरे को इतना भी ताकत नहीं है कि मैं मोबाइल बंद करूं, कोई बॉडी मूवमेंट ही नहीं, बिल्कुल लॉक एकदम। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार अभी अपना टाइम आ गया मरने का, या अभी अभी अपना मरने का टाइम आ गया, बदन हिल ही नहीं रहा है, बदन ही नहीं हिल रहा है तो क्या करेगा। तो मैं तुरंत है ना ध्यान में, यानी अपने आप को ध्यान में ले जाकर के मैं सीढ़ी चला गया। तो सीढ़ी में चावड़ी में बाबा का चूल्हा है, ऐसा खाना बनाते हैं चूल्हा, बाबा का चूल्हा है, उसके बाजू में एक खंबा है, वो खंबे को टेक के बाबा बैठे थे। और मैं जाकर के उनके गोद में सर रख दिया, लेट गया। मैंने कहा बाबा अभी मेरा टाइम आ गया, आप मेरे को यही रख लो आपके पास। और बाबा ने आग ऐसे लाल किया, बोले उठ क्या होता है तेरे को, क्या? बोले मैं बैठा, उठ। अच्छा उसका बोलना बाबा का उठ, और मैं यहाँ पे उठ के बैठा घर पे। और मेरे हाथ है ना ऐसे ऐसे कांप रहे, ऐसे 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 कांप रहे, जैसा मेरे बदन में जान ही नहीं है। उठ के तो बैठ गया मैं, मगर हाथ कांप रहे। अच्छा मेरी लड़की ने छोटा ऐसा, छोटी थी ना बहुत, तो उसने ऐसा बॉल फेंका मेरे पास, तो बॉल भी मेरे को पकड़ने का ताकत नहीं है ऐसा इतना। तो उतने में मेरी वाइफ ने देखा, बोले क्या हो रहा है तेरे को, क्या हो रहा है? मैंने कहा पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। तो उतने में वो सोलेमान भी आ गया घर के अंदर। अच्छा वो खुद भी है ना मेडिकली प्रैक्टिशनर था, वो भी आ गया उतने में, उसको बुलाया था। तो उसने देखा, उसने बोला अरे ये, बोले उसने ऐसा हाथ मेरा ऐसा पल्स पकड़ा, पल्स पकड़ा ना, तो 184 पल्स चल रहे थे। वो सोलेमान बोलता है, बोले मैडम इट इज वेरी सीरियस, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। वो ताबड़तोड़ राव डॉक्टर को फोन किया। अभी जो मैंने राव डॉक्टर की कहानी बोली ना,
राव डॉक्टर को फोन किया, हमारा फैमिली डॉक्टर था वो तुरंत आ गया, 10-15 मिनट, 10 मिनट में आ गया, और मेरे को बदन में जान ही नहीं, 10-15 मिनट में आ गया। और डॉक्टर वो आने के, डॉक्टर आने से पहला बाबा मेरे को क्या बोले, अरे बोले तू फिक्र मत कर, बोले अभी 1 घंटे में सब ठीक होता है, शांति कर। तो उतने में डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पल्स चेक किया, डॉक्टर ने भी बोला, बोले ये 184 पल्स चल रहा है, बोले इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो मैं बोला डॉक्टर साहब मैं अभी किधर जाने वाला नहीं हूँ, बाबा ने ना बोला है, बाबा ने बोला है तुम 1 घंटा नाम स्मरण करो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो डॉक्टर भी जो है ना, वो भी बाबा के भगत था, तो उसने बोला ठीक है एक काम करना, 1 घंटे के बाद जाएगा ना, मैंने कहा हाँ 1 घंटे के बाद जाऊंगा। तो बोले ठीक है, उसने आगे हॉस्पिटल में फोन करके बोल दिया, क्या बोले पेशेंट 1 घंटे के बाद आ रहा है करके, और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उतने में मैं लेट गया थोड़ा, बाबा का नाम स्मरण करते रहा, और 1 घंटे के बाद में जब देखा ना, तो मेरे बदन में कोई नुक्स नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मेरी सासू का उस दिन बर्थडे था, फिर वो बर्थडे का केक वेक काटे इन्होंने, शाम को केक खाया, और उसके बाद में वो मेरी मिसेज बोली, बोले तू पहला जाके आ डॉक्टर के पास, बोला है तेरे को हॉस्पिटल जाके आ। मैंने कहा ठीक है, अभी इसके दिल की तसल्ली के लिए हम और वो सोलेमान जो थे, हम लोग गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में। तो जब अंदर गए तो नर्स लोग बोलते किधर है पेशेंट, किधर है पेशेंट, पेशेंट किधर है। तो बोले मैं ही हूँ पेशेंट। अरे बोला तुम पेशेंट है, बोला हाँ मैं ही पेशेंट हूँ। तो बोले चलो 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 सुलाए, और फिर उन्होंने पल्स मापा, तो पल्स मापा तो फिर 184 ही चल रहा है पल्स। तो वो मेरे को पूछने लगे, बोले तुम्हारा सर दर्द हो रहा है क्या, बोला नहीं। बोले कुछ ऐसे बदन में कहीं कुछ लग रहा है क्या, बोला कुछ नहीं लग रहा है, ये तो इन्होंने बोला करके मैं आ गया, बाकी तो मेरे को बाबा ने ठीक कर दिया एकदम। तो एक डॉक्टर को कहीं और से बुला लिया था लंबे से, तो वो भी आ गया था, उसने भी बोला, बोले भाई तुम यार तुम्हारा बाबा कुछ भी कर सकता है। बोले 184 पल्स में बोले आदमी के ये सर के नसें फट जाएंगी, बोले तुम खड़े हो इतना फास्ट तुम्हारा हार्ट चल रहा है। मेरे को बोले कुछ छाती में ढक ढुक हो रहा है क्या, कुछ बोला कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को सही लग रहा सब। तो ये इस तरीके का चमत्कार किया बाबा ने, मतलब वो राव डॉक्टर का नाम लिए तो मेरे को किस्सा याद आ गया राव डॉक्टर का। वो राव डॉक्टर भी इसलिए उस दिन से कभी बोलता है, बोले तुम्हारे सेठ का कुछ भी हो सकता है। राव डॉक्टर का जो है ना, उसको भी इतना कॉन्फिडेंस था, क्या बोले ये कुछ भी कर देगा तो ये होता है, क्योंकि 184 पल्स में है ना, साइंस के हिसाब से वो डॉक्टर का बोलना था कि 184 पल्स अगर चल रहा है तो ये ब्रेन का नस वगैरह फट सकता है, क्योंकि इतना फास्ट जो हार्ट मूवमेंट कर रहा है। और मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा था। तो वहां से फिर आ गया घर पे, तो सब जन बोले तू एडमिट होना मांगता था, बोला कुछ है ही नहीं तो काहे को एडमिट हो जाओ, अगर कुछ होगा तो एडमिट करना चाहिए ना। बोले तूने ही ना बोला होगा डॉक्टर को। मैंने कहा ऐसा नहीं, डॉक्टर ने सब चेक किया, कोई परेशानी नहीं, इसलिए छोड़ दिया मेरे को। तो ये ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं मेरे साथ। ये अभी राव राव डॉक्टर का नाम आया तो मेरे को ध्यान में आ गया, मैंने कहा यार ये एक किस्सा हुआ था उनके साथ। ये ऐसे बहुत से ऐसे किस्से होते हैं। अभी देखो नाम से बात निकला ना, अभी देखो सोलेमन का भी किस्सा याद आ गया, वो जो था ना हमारे साथ काम करता था, उसका एक किस्सा बहुत अजब याद आया मेरे को। अच्छा मैं गया हुआ था दिल्ली 4-5 दिन के लिए। तो जब मैं आया तो मेरी एक आदत थी पहले से कि रात बिरात भी होगा ना, तो मैं जहाँ पे मेरा काम चलता है ना बिल्डिंग का भी, तो मैं एक चक्कर मारूंगा आते वक्त। तो उस दिन भी जैसे एयरपोर्ट से निकला, तो मैं आते हुए मैंने कहा चलो यार एक फैक्ट्री में चक्कर मार के आते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग काम का, क्योंकि डे नाइट चलता था काम। तो जैसे मैं फैक्ट्री के यहाँ घुसने लगा तो देखता हूँ तो गली में एक लड़का सामने चल के आ रहा है। मेरे को लगा ये लड़का ही यार, ये तो सोलेमान ही दिख रहा है। तो मैं गया उसके पास, तो वो मेरे को ऐसा देख रहा है। अच्छा उसके कपड़े एकदम गंदे, जैसे वो रास्ते में भिखारी लोग बैठते हैं ना, सब काले पीले कपड़े ऐसे। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा सोलेमान, सोलेमान, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। मैंने जोर से बोला सोलेमान, बोला यस सर यस सर यस सर यस यस। मैंने कहा क्या कर रहा है ये, क्या हो गया। तो ऐसा ऐसा देखने लगा कपड़े, यानी जैसे उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, ऐसे कपड़े देखने लगा और रोने लगा। अरे बोला क्यों रो रहा है, बोले आई एम गेटिंग सुसाइड सिम्टम्स। अरे मैंने कहा, क्या हो गया, कभी से हो रहा है, बोले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। मतलब तू 2-3 दिन से नहाया नहीं क्या, बोलता है नो सर नो, मेरे को मरने का ही दिख रहा है। अरे मैंने कहा इसको क्या हो गया। फिर उसको ले गया मैं, और ले जा करके फैक्ट्री में ले गया,
और बिठाया। बिठाया तो वो बिल्कुल जैसे मतलब आदमी किसी को पहचानता ही नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने बाबा को पूछा, मैंने बाबा क्या करूं इसको, ये ऐसा हो रहा है। बोले परवीन अभी कुछ नहीं कर सकता है, सुबह करना पड़ेगा इसका काम। तो मैंने कहा तब क्या करूं। तो बोले अभी कुछ मत कर, अभी बोले इसको सुला दे यहीं पे ऑफिस में। तो बोले वो कड़ी बंद कर देना ऑफिस का। तो मैंने उसको बोला इधर ही सो जाओ तुम, सुला दिया। और थोड़ा बाबा का नाम ले लिया, बाद में बाहर से कड़ी बंद करके। और मैंने वो आदमी लोगों को बोल दिया मैं खोलना नहीं इसको बिल्कुल भी। और चला आया मैं घर पे। फिर दूसरे दिन सुबह गया 11 बजे के आसपास। तो बाबा ने जो जो बताया था मेरे को क्या ऐसा ऐसा करना है इसको, तो ले जा करके फिर एक गिलास, इतना बड़ा गिलास, ऐसे स्टील का गिलास आता ना इतना बड़ा, इतना बड़ा गिलास में पानी भरा। और उसके अंदर कम से कम इतना शक्कर डाला होगा ऐसे हाथ भर के। और शक्कर को अच्छी तरह घोला, अच्छी तरह घोला। और घोल करके फिर उसको पिलाया। और बिल्कुल पी गया पूरा गिलास, पूरा गिलास पी गया। और हाँ, पीने से पहले वो एक हमारे यहाँ पे एक लड़की थी, वो पद्मा करके काम करती थी ना। तो उसने चाय लाई थी, तो चाय गिर गया ऐसे नीचे। अभी नॉर्मली अपन टेबल पे बैठे हैं, तो चाय गिरेगा तो आदमी लंबा होगा ना ऐसे, ऐसे लंबा होगा, उबाजू करेगा। और ये आदमी ऐसा करता है चाय को, खुद की तरफ उड़ा रहा है चाय को। और ये आदमी जो है ना, ये इतना फिट रहने वाला। उसके बुट को आप कभी भी देखोगे तो फुल पॉलिश रहेगा। हैदराबाद का है। वो पूरा कपड़ा एकदम अप टू डेट, स्त्री के साथ कभी भी आप देखो उसको। मगर इतना गंदा चाय अपने ऊपर उड़ा रहा है। मैंने कहा यार ये क्या आदमी के अंदर मतलब कैसे कैसे परेशानी आती है। तो उसको वो पिलाया, तो वो शक्कर का पानी पिया उसने। और उसके बाद में बाबा ने क्या किए, ऐसे एक पानी का गोला बनाए उसके बाजू में से। और एक नारियल लिए, नारियल। और वो गोले के अंदर ऐसे जोर से फोड़े ना नारियल। आप यकीन नहीं मानेंगे, इधर नारियल फोड़ा ना, उधर मेरे कंपनी का कांच फूटा। इधर नारियल फोड़ा, उधर खिड़की का कांच धाड़ करके फूटा पूरा। सब फैक्ट्री के वर्कर डर गए। बोली अच्छा, नारियल यहाँ पे फोड़ा। वो कांच कम से कम 50 फुट लंबे, 100 फुट लंबे फैक्ट्री का। और वो भी ऊपर का कांच, जबकि नीचे का खिड़की खुला है, तो ऊपर का कांच फूटा। और उसके बाद में ये बैठ गया ढप करके, उसको बिठा दिए। 10 मिनट के बाद उठा ना तो कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल। क्या बोलता नहीं क्या, बोले ऐसा कैसा हो गया, खुद के कपड़े देख के ऐसा, चाय ये सब कैसा आ गया। मैंने कहा जाओ तुम नहा के आओ सोलेमान। वो जा करके नहा धो के आया। और आकर के बैठा ना। तो मैंने बोला तुमको क्या हो गया था मालूम है। बोले नहीं मेरे को नहीं पता। अरे मैंने कहा तेरे अंदर भूत घुस गया था, तेरे को मालूम नहीं। बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। और ये जो किस्सा है ना, ये एक्चुअल में उसको किसी ने झपट लिया था। और वो चाहता था कि ये मर जावे, तो उसको एक जोड़ीदार मिल जावे। ये जो आत्माएं होती है ना, ये क्या चाहती है मालूम है, कि आपके अंदर आ गया तो आप मर जावे। आप मर जाएंगे तो उसको एक आत्मा और मिल जाएगी दोस्ती के लिए। तो मगर बाबा ने जो इसको निकाला ना, तो मैंने बाद में बाबा से पूछा, मैंने कहा ये कांच कैसे फूट गया। बोले परवीन, ये जब भी जाते हैं ना, तो ये तोड़फोड़ करके जाते हैं। आप ये जब भी अगर कहीं निकलेंगे, अगर किसी के भी बदन में से, तो या तो ये कुछ गिरा देंगे यानी गुस्से में, या कुछ फोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा बाबा ये कैसे आ गया था, इसके अंदर क्या था। अरे बोले आता है कभी कभी आ जाता है। अच्छा इसको भी क्या पीने का शौक था, तो वो पी करके कहीं से आता होगा, तो कोई नींबू वींबू को पैर मार दिया होगा, पता नहीं क्या हो गया। तो ये देखो, एक के पीछे ये सोलेमन का याद आया, तो इसका भी कहानी याद आ गया। वो सोलेमन ने जब मेरा ये वीडियो देखा था ना स्टार्टिंग का, तो उसने गलती से एक बार मैसेज कर दिया कि मैंने इनके साथ में बहुत चमत्कार देखा हूं इनका। तो वो सब लोग उसको टैग करने लगे, अरे भाई हमको भी बताओ, हमको भी सुनाओ। बोले उसको, बोले नंबर दो हमारा। तो सोलेमन को वो मेरे को फोन किया, बोले भाई, बोले सब लोग नंबर मांग रहे हैं। बोला तू गलती से देना नहीं यार, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो क्या वो मेरे साथ 2-3 साल था ना, तो उसने भी बहुत से ऐसे किस्से देखे मतलब इस टाइप के। तो उसको भी मतलब ये अच्छा, ये जो बीच में मैंने जो क्रिश्चियन लोग का बोला था ना हालेलुया का जो, तो वो भी इसी को ये मेरे को बोल रहा था। बोले मैं कैसे प्रे करूं, मैं कैसे प्रे करूं। मैंने कहा तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी तो वो चर्च में फादर है अभी, हैदराबाद में। अभी वो फादर बन गया। मगर वो उस टाइम पे उसको मैं बोला था, मैंने कहा खाली हालेलुया हालेलुया बोलने का। तो बोले हम तो बोलते हैं हालेलुया। बोला ऐसा नहीं है, तुम प्यार से बोलो। ऐसा करो जैसे आप किसी को बुला रहे हो। ऐसे इसके साथ भी बहुत किस्से हुए थे इस तरीके के। अच्छा अभी एक एक बीच में ऐसा मैसेज आ गया था ना किसी का, कि बोले जैसे अभी आपने क्रिश्चियन के बारे में बताए, जैसे आपने
हिंदू के बारे में बताए, तो बोले कि इस्लाम के बारे में जो है, जो बकरा ईद में जो बकरा काटते हैं उसके बारे में भी कुछ बताओ हमें, कि वो क्या चीज है क्या नहीं है। तो अभी तो मैं बताना चाहता हूँ आज, बिल्कुल ही। बस कोई इस्लामिक भी होगा ना, तो वो अगर उसके ऊपर ध्यान देगा और उस तरीके से अगर वो करेगा, तब तो उसकी कुर्बानी जो है ना वो बिल्कुल कबूल हो जाएगी। जैसे कुर्बानी करते हैं ना हम, तो कुर्बानी का मतलब क्या है? जो हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का मतलब ये है कि हम हमारी कोई चीज कुर्बान कर रहे हैं, कभी जिसको हम चाहते हैं। कुर्बानी तो उसी को बोला जाएगा जिसको हम चाहते हैं, उसको हम कुर्बान कर रहे हैं। तो अगर आपको बकरा ईद में अगर कोई बकरा काटना है, बरोबर है ना, तो आप अभी जो बकरा ईद खत्म होगा ना, उसके बाद बकरा ले आओ, बच्चा, बकरे का बच्चा। बकरे का बच्चा ला करके घर में पालो, उसको अपनी बच्चे की तरह पालो। भाई उसको खिलाओ पिलाओ निलाओ, जो भी है उसका जो भी काम करना है, उसके साथ आपका लगाव हो जाना चाहिए। वो बकरा आपको पहचानना चाहिए, आप बकरे को पहचानना चाहिए। और उसके बाद अगर उसकी आप कुर्बानी देते हो, तब वो कुर्बानी हुई। ऐसे नहीं है कल बकरा ईद है, मैं आज जा करके अपने मार्केट से बकरा ले आया, वो ना बकरा मेरे को जानता है ना मैं बकरे को जानता हूं। ये तो एक एक जानवर काटने जैसा हो गया, कोई कुर्बानी नहीं हुआ। कुर्बानी कैसे होता है कि अगर आप उसको पालो अपने बच्चे तरह, उसको पाल करके उसके बाद कुर्बानी करो। अच्छा, एक और भी है ना, कि इंसान अपनी जिंदगी में एक इंसान एक ही कुर्बानी कर सकता है, ये भी इनको पता नहीं। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। क्योंकि इस्लाम के हिसाब से जब आप मरने के बाद जब आप जाओगे, तो वो बकरा एक आपके साथ रहेगा। तो आपने तो पचासों बकरे काटे, अब कौन सा बकरा आपके साथ जाएगा? आप तो हर ही साल काट रहे हो। बहुत से लोग ऐसे जिनके पास पैसा है वो तो 10-10 बकरे भी काट रहे, मगर उसमें से कौन सा बकरा आपके साथ जाएगा? ये कभी कभी अच्छा, धर्म में क्या हो जा रहा है कि लोग कर रहे हैं धर्म, मगर सोच नहीं रहे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि जो धर्म क्या बोल रहा है। अभी जैसे समझो आपके घर में 5 जन है, बरोबर है, तो आज इस साल में आपने एक एक के नाम से काटा, दूसरे साल में दूसरे के नाम से काटो। सदका है, वो तो सदका ही हो जाता है। भाई आप काटो, मगर वो 5 हो गया पूरा, तो आपका काम खत्म हो गया। अब आप हर साल काट ही रहे हो, हर साल काट ही रहे हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। कुर्बानी का मतलब क्या है कि भाई तुम अपनी चीज कुर्बान कर रहे हो, तो तुम अपनी तो कर ही नहीं रहे हो। वो बकरा किसी का, तुम ले आए खरीद के, अपना काट दिया, हो गया खत्म। तो ये जो तरीका, अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि जो आप काटेंगे तो उसके कुछ हिस्से करने पड़ते हैं, और वो हिस्से जो है वो कहाँ कहाँ बांटना है, वो सारा चीज जो है ना वो दिया गया है धर्म में, कि भाई तुम किस तरह से करना चाहिए। मगर आज के तारीख में वो सब चीजों का पालन होता नहीं है। वो काटते भी है तो उसमें से जो अच्छा गोश्त दिखेंगे वो अपने लिए रख लेते, वो बाकी का फिर बांट देते। हालांकि मतलब इंसान जो है ना, अभी एक समझो ना, एक ऐसे फर्ज निभा रहा है अपना, कि भाई ये हो गया, चलो अपना त्योहार आ गया, फर्ज निभा दिया। तो इस तरीके से हर धर्म में जो है ना वो उसके पीछे गहराई में नहीं जाते। अभी जैसे इस्लाम में एक और भी है ना, कि जकात निकालते हैं, जकात। जैसे जकात निकालते हैं मतलब कैसा, जैसा हम लोग जो भी कमाते हैं उसका 6% जो है ना वो जकात करके निकालते हैं गरीबों के लिए। तो वो जकात का भी ऐसा है ना, कि आपने कितना निकाला जकात, आपने जो जकात निकाला वो आपके सिवा और किसी को नहीं पता होना चाहिए। मगर आज तो लोग जकात भी अगर देते हैं ना, तो वो माइक में अनाउंस होता है कि भाई फलाने ने इतना जकात दिया, फलाने ने इतना जकात दिया। और जकात का जिक्र जो है ना, जकात का जिक्र नहीं होना चाहिए। और जकात भी अगर आज मैं निकालता हूँ, समझो आज अगर मैं जकात निकालता हूँ, मान लो मैं भाई 1 लाख रुपए निकालता हूँ जकात देने के लिए, तो वो 1 लाख के जो है ना 10 हिस्से होते हैं, 10। और 10 हिस्से में 10 तरीके के नोट आते हैं, वो सब कवर में पैक हो जाते हैं। आपने किसको कितना जकात दिया वो आपको भी नहीं पता होना चाहिए, कि भाई वो 1 लाख रुपए में से आपने किसको 10,000 दिया, या 5,000 दिया, या 2,000 दिया, आपको भी नहीं पता होना चाहिए। जब आप कवर भर दोगे तो कैसे पता होगा? वो ये सब जो नियम है ना, अच्छा, ना तो आज कोई जकात का डायरी बनाता है, कोई जकात का डायरी भी नहीं बनाता है। क्या, जो हमारी मिसेस थी ना, वो तो जकात की डायरी बनाती थी। वो एक अगर कुछ लाए तो उसका लिख के रखती थी। आज जकात का डायरी इनको बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि जकात की डायरी क्या होती।
भाई जकात की डायरी में जैसे हम रोज का हिसाब लिखते हैं ना हमारा, वैसे जकात का भी हिसाब हिसाब किताब संभालना पड़ता है। तो अभी धर्म जो है ना, चाहे जो भी धर्म हो, ऐसे नहीं, इस्लाम नहीं बोलता हूं मैं, हर धर्म जो है ना एक सिंबॉलिक बन के रह गया बस। ना तो उसको कोई पूरा समझता है, ना उसको समझना चाहता है। वो तो जो चल रहा है चल रहा है। अच्छा, वो अपनी तरीके से वो जिसको बोलते हैं ना कि वो सब फादर कुछ सिखा रहे हैं, कुछ मौलवी सिखा रहे हैं, कुछ पंडित सिखा रहे हैं, अपना चल रहा है, बस चल रहा है। किसी को उसको जानना नहीं चाहता कोई क्या है करके। वो अच्छा, जिस दिन आप 1 साल पाले हुए बकरे को जब काटने जाओगे ना, तब आपकी जो दिल की परिस्थिति होगी ना, उस पे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह जो राजी होता है ना, उस पे होता है। आपका दिल में जो दर्द होता है, वो दर्द को अल्लाह महसूस करके राजी होता है। ये ऐसे नहीं हम बकरा ला के काटे और बस अल्लाह राजी हो गया, ये तो आपके आपके साथ उसका कोई कनेक्टिविटी होना चाहिए ना उस चीज का। आज अगर मैं मेरे जेब में से अगर कुछ निकाल करके किसी को दे रहा हूं धर्म के लिए, तो उसके लिए मेरा कनेक्टिविटी होना चाहिए। अरे मैं किसी को बोलूंगा ये ला रे भैया ये मंदिर बनाने का ला, बोले 5,000 उठा के दे दूंगा, उसमें मेरा तो कोई कुछ है ही नहीं। आज अगर मेरे को बकरा ईद है, बकरा काटना है, भाई जा खरीद के ले आया, काट दिया, कितने भी काट सकते हैं हम। तो ये इस तरीके के सारे जो किस्से है ना, ये लोग प्रश्न पूछते हैं तो मैं जवाब तो देता हूँ, मगर ये जवाब किसी को सही लगे किसी को नहीं लगे, मगर अगर वो ठंडे दिमाग से सोचेगा, एक बार आजमाएगा, ठंडे दिमाग से सोच के एक बार आजमाएगा ना उस चीज को, कि भाई चलो इस साल हम ऐसा बकरा काटेंगे जिसको हम पहला 6-7 महीना पालेंगे। आप 6-7 महीना जिसको घर में पालो और उसको खिलाओ पिलाओ, उसके बाद में आप काटो, देखो काटने में कितना दर्द होता है। भाई बाजार से ला करके काटना तो कोई बहुत मतलब उसमें उसके साथ आपका कोई मोहब्बत का रिश्ता ही नहीं है। तो ये इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जो उन अभी समझाते समझाते हैं ना, तो कितने साल लग जाएंगे पता नहीं। लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ उनको। लेकिन प्रवीण जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कभी भी ऊपर वाले ने ऐसा तो कभी मतलब अगर मान लीजिए हम भी उसी के बनाए हुए हैं, वो इंसान वो जानवर वो पेड़ वो पौधे वो पक्षी सब कुछ तो उन्हीं के बनाए हुए हैं, लेकिन अगर हम कभी किसी की मृत्यु यानी किसी को हम मारते हैं और उसकी बलि देते हैं या कुर्बानी देते हैं, ऊपर वाला उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? आखिर वो भी तो, हम अगर किसी चीज को बना नहीं सकते तो उसके प्राण लेने का भी तो हक नहीं, ऊपर आपको वाला कहाँ देगा? आपकी आपकी ये जो गलतफहमी है ना कि ऊपर वाला एक्सेप्ट करता है, ऊपर वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं करेगा ऊपर ना। वाला जो है ना, वो आपकी दिल दिल जो है ना, दिल, हम्म। वो दिल की पोजीशन देखता है। हम्म। ऊपर वाला जो है ना, उसको उसको क्या मतलब है, वो बकरे का बलि से क्या मतलब है उसको। मगर उसके टाइम जो आपके आपके दिल में जो होता है ना, जो आपके दिल में जो भावना होती है, वो भावना वो देखता है। जैसे अभी अपन हिंदू धर्म में जैसे हम लोग प्रसाद लगाते हैं भगवान को, वो कहाँ खाता है भगवान, खाता कहाँ है, खाता तो है ही नहीं, मगर फिर भी हम लगाते हैं। उसी तरह कुर्बानी भी कोई अल्लाह नहीं लेता है, फिर भी हम करते हैं। ये देखो, सब चीजें ना ऊपर वाले के साथ दिल का खेल है। वो बोलते हैं ना, ये दिल का मामला है, ये जहां का मामला नहीं है, ये दिल का मामला है। और रही बात, जो हम लोग एक चीज सोच रहे हैं, जीव जंतु ये हर किसी को जाना ही है। आज हम नहीं मारेंगे तो कोई मारेगा, कभी ना कभी मरना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मारेंगे तो जिंदा ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे बदन के अंदर है ना, हमारे बदन के अंदर अगर आप साइंटिफिकली देखो ना, तो हर वक्त जो है ना हिंसा हो रही है अंदर। जो हम आज जिंदा है ना, हमारे ब्लड के एक एक सेल मर रहे हैं, एक एक पैदा हो रहे हैं। पूरा संसार है हमारे जिस्म के अंदर। तो अगर हम उस हिसाब से अगर देखने जाएंगे, तो हत्या तो अंदर भी चल रही है। और अच्छा, एक जीव एक जीव जो है ना, वो दूसरे जीव को मार के खाएगा तब वो जिएगा। चाहे वो जानवर होवे, चाहे वो वनस्पति होवे, चाहे वो फल फ्रूट होवे। अच्छा, एक फल फ्रूट एक ऐसा चीज है ना, एक फल फ्रूट एक ऐसा चीज है कि जिसको हम खाने से वो हत्या नहीं होती है। फल फ्रूट एक सिर्फ ऐसा चीज है कि जिसको हम खाने से हत्या नहीं होती है, क्योंकि वो खाने के लिए ही है। और उसके जो बीज है ना,
वो बीज जो है वो फिर पुनर्जन्म लेता है। हम बीज तो खाते नहीं है, बीज को तो हम खाते नहीं है, हम फल फ्रूट ही खाते हैं। तो ये अपनी 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 सोच का भी बहुत फर्क आता है। हाँ, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य इसकी व्याख्या अलग है। पाप और पुण्य की व्याख्या अलग है। पाप क्या है? पाप क्या है? अल्लाह किससे जुड़ा है? दिल से। भगवान किससे जुड़ा है? दिल से। यीशु किससे जुड़ा है? दिल से। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो सिर्फ वही पाप है। आप क्या खाते हो, क्या खिलाते हो, क्या करते हो, उसमें कोई पाप पुण्य का कोई कनेक्शन ही नहीं है कहीं तक। आप किसी का दिल दुखाते हो तब उसकी आत्मा तड़पती है। आप किसी का दिल खुश करते हो तो उसकी आत्मा खुश होती है। ये ये दिल का ही मामला चल रहा है सिर्फ। लेकिन प्रवीण जी, अगर मान लीजिए हमने किसी की हत्या की, यानी बलि दी या फिर कुर्बानी दी, उस वक्त उस जानवर को कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, वो भी तो तकलीफ से गुजर, उसका भी पूरा परिवार है। तो जब हम उसके ऊपर छुरी या जो भी चीज चलाते हैं, हथियार, वो उस समय जो पेन है, उसके अंदर का जो डर है, वो जो पेन है, वो उसके दिल में, उसके, क्योंकि वो पूरी बॉडी में उसके फ्लो कर रहा है ना ब्लड के साथ। तो वो जब अगर हम खाएंगे तो एक तरीके से हम डर की एनर्जी खा रहे हैं, हम भय की या पेन की एनर्जी भी तो साथ में कंज्यूम कर रहे हैं ना। देखो इसमें है ना, ये एक चीज है कि जैसे अगर किसी को हम मारते हैं, उसको उस योनि से मुक्त करते हैं। आप एक और भी एंगल से सोचो। एक एंगल से हम देखेंगे तो उसको दर्द हो रहा है, मगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो हम उसको उस योनि से मुक्त कर रहे हैं। फिर वो दूसरी योनि में जाएगा। ये तो कुदरत का चक्र है। ये जो है ना, ये कुदरत का चक्र है। अच्छा, आप जो आदमी नॉनवेज नहीं खाता है, बरोबर है, उसके लिए वो हत्या के समान है। मगर जो आदमी खाता है उसके लिए वो खाने के समान है। अच्छा, एक चीज है ना कि मृत्यु, मृत्यु का जो अनुभव है ना, मृत्यु का जो अनुभव है, उससे सुखद अनुभव ये दुनिया में कोई है ही नहीं। ये हम लोग भूल जाते हैं। चाहे कोई भी जानवर होए, कोई भी जीव होए ना, उसका मृत्यु का जो अनुभव है, उससे अच्छा कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि एक बार मैंने किया हूं मृत्यु का अनुभव, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक दिन क्या हो गया था कि मैं घर पे था, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे हार्ट में जरा प्रॉब्लम लग रहा था। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। तो कोई था नहीं, और उतने में मेरा मौसी का लड़का आया। तो मैंने कहा चल यार थोड़ा डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरे को है थोड़ा परेशानी हो रहा है। बोले चलो। अच्छा, मैं डॉक्टर के हॉस्पिटल तक गया, और हॉस्पिटल तक जाने के बाद में मेरी ऐसी पोजीशन हो गई ना कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था, कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गया था। तो मैं तुरंत बिस्तर में सो गया। बिस्तर में सो गया, और मैंने कहा पता नहीं, ऐसे सोया ना, ऐसे मेरे को दो पहले दर्द हो रहा था, बाद में एक आनंद का अनुभूति होने लगा। जैसे कि मैं कहीं कश्मीर में चला गया हूं, बिल्कुल ठंडक, एकदम ठंडा। इतना बढ़िया लगता था ना मौसम। वो डॉक्टर मेरे को हिला हिला के पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं उसको क्या बोल रहा था, वो डॉक्टर आज भी मतलब है, अभी भी जिंदा है। बस बोला अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे बोले मजा आ रहा है। अरे बोले क्या हो रहा है, मैंने ठंडा लग रहा है, ठंडा। वो डॉक्टर ने उसको भेजा, जा नीचे से जल्दी इंजेक्शन लिया। वो एक इंजेक्शन जो है ना 40,000 रुपए का लाया। कितने का? 40,000 रुपए का एक ही इंजेक्शन लाए। और उन्होंने इंजेक्शन मारा मेरे को। वो मौसी का लड़का बता रहा था। बोले इंजेक्शन मारा और फिर तुम सो गए। फिर कम से कम 2-3 घंटा में जो मतलब मेरे को होश नहीं था। फिर बाद में जब होश में आया ना, तो डॉक्टर बोलता है यार तुम, बोले बोले पागल है क्या? बोले क्या हो गया? बोले तुमको अटैक आ रहा है, तुम बोल रहा है मजा आ रहा है, ठंडा लग रहा है। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब हकीकत में ठंडा ही लग रहा था। वो मेरे को बोले परवीन भाई तुम्हारे पल्स जा रहे थे बिल्कुल, जब मैंने इंजेक्शन मारा उस टाइम तुम्हारे पल्स जा रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट मतलब जाने की तैयारी में थे। अब ये अनुभव जो है ना मृत्यु का, ये मैंने लिया हूं। तो हम ये जो सोच रहे हैं ना कि अरे मृत्यु जो है ना वो तो तुम्हारे को आजादी देगा ये दुनिया से। जब तक तुम जिंदे हो तब तक तुम्हारे को परेशानी है हर चीज का, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। इस जिस्म के अंदर जैसे आप किसी को जेल में डाल दो, कैसे परेशान रहता है, उसको जेल से बाहर निकालो, देखो कैसे करता है, ऐसे करता है, आजाद हो गया ना। उसी तरह जब हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर आती है ना, तो वो खुद को आजाद महसूस करती है।
आपके ही प्रोग्राम में जो लोगों ने, मैंने एक दो बार देखा था उनका प्रोग्राम, उनको आनंद का अनुभूति होता है, वो तो वापस जिस्म में आकर के पछताते हैं। मगर क्या होता है, आदमी जो है ना, वो बोलते हैं ना जिसको सेंटिमेंटल, अभी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब वो हो जाता है। अरे यार, अच्छा एक एक चीज है ना, तुम अभी ये जो घर में भाजी पाला खा रहे हैं हम, बरोबर है, गाजर वाजर जो भी खा रहे हैं हम लोग, वो जमीन से उखाड़ के, तो वो भी तो मर ही रहा है ना, उसका भी तो जान ही है ना। जान तो जान है सबका। अच्छा, आप एक एक गिलास पानी पी रहे हो ना, एक गिलास पानी, इसके अंदर आप कितनी कितनी जीव की हत्या कर रहे हो अभी, आपने सोचा है कभी? जीव तो जीव है, वो चाहे बड़ा होए चाहे छोटा होए। तो क्या लोग पानी पीना छोड़ देंगे? बोलो कल से पानी मत पियो, ये हत्या हो रही है, तुम्हारे को पाप लग रहा है। एक गिलास पानी के अंदर लाखों बैक्टीरिया है, जिसको हम पी पी लेते हैं क्योंकि हमारी प्यास बुझ रही। अगर उतना ही अगर पाप पुण्य देखना है, अगर उतना ही देखना है, तो माँ के दूध के अंदर कितने जीवाणु हैं? आप माँ के दूध को कभी माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। तुम हकीकत में आ जाओ। कुदरत में जो है ना, वो लोगों के बहकावे मत रहो, लोग बहका देंगे। हकीकत में आ जाओ। हकीकत में कुदरत को, आपकी आत्मा को सिर्फ आपके दिल से ही मतलब है। आप खुश हो, आत्मा खुश है। आप दुखी हो, आत्मा दुखी है। आपने किसी का आत्मा दुखाया, तो आपकी एनर्जी कम होगी, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, बोला था मैंने। क्योंकि जब 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 किसी का दिल दर्द होता है ना, उस टाइम में उसको रिकवरी होने के लिए बहुत एनर्जी लगता है। उसके पूरे बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है, आपको पता है। अगर कभी आपका किसी ने दिल दुखाया ना, तो आप चल फिर नहीं सकते हो, आप एक जगह बैठ जाते हो। क्यों बैठ जाते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी है ना, वो पूरा उसमें से रिकवरी में लग जाती है। और जब आप खुश रहते हो, बहुत मजे में रहते हो। आज तक दुनिया का, अभी मैं बोलता हूँ एक चीज ना, जादू है ना, जादू, तंत्र बोलते हैं, तंत्र, वो दो ही वक्त चलता है, दो ही वक्त। या तो आप बहुत दुखी हो, तब आपके ऊपर तंत्र चलेगा, या आप बहुत सुखी हो, बहुत खुश हो। क्योंकि जब आप दुखी रहते हो ना, तभी भी आप होश में नहीं रहते हो, और जब आप बहुत खुश होते हो ना, तभी भी आप होश में नहीं रहते हो। और तंत्र करने वाला ये दो ही टाइम पे करता है तंत्र। या तो कोई दुखी है, तब उसके ऊपर जादू करो, या तो कोई बहुत खुश है, जैसे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में बहुत खुश होता है, उस टाइम पे जादू चलता है। ये तंत्र शक्ति, जैसे एक ऑपरेशन डॉक्टर करता है, ऑपरेशन, वो पहला पता है बेहोशी का इंजेक्शन देता है। बेहोशी का इंजेक्शन क्यों देता है? वो काटता तो है तुम्हारे बदन को, मगर तुमको पता नहीं चलता। उसी तरह जब आप खुशी में होते हो ना, तभी भी आपको पता नहीं चलता, और आप बहुत दुखी होते हो, तभी भी आपको पता नहीं चलता। और जिंदगी में जो है ना, अगर आपको सुप्रीम से जुड़ना है, सुप्रीम से, तो ये सब झमेले से बाहर आना पड़ेगा आपको। ये मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ये वेज नॉन वेज, ये बुरा ये अच्छा, इससे बाहर आना पड़ेगा। कोई चीज बुरा नहीं है। हाँ, किसी का दिल दुखाना, किसी की आत्मा दुखाना, यही बुरा है। आप ऐसा कोई काम मत करोगे जिससे किसी को दुख होवे। और जानवर जो है ना, जानवर ये कुदरत ने बनाया क्यों? आज अगर शेर चीता है, वो लोग खाते हैं बकरे को, तो उनको पाप नहीं लगता होगा? उनको भी लगता होगा ना। अब ये बिल्ली है, ये चूहा को खाती है, इसको भी पाप लगता होगा। हर किसी को लगता है ना। मगर अब क्या हो गया है कि लोगों ने जो है ना, ये इस चीज को इस तरह से मतलब लोगों के सामने रख दिया है ना, कि लोग उसकी बात करने में भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपकी शक्ल में मैं देख रहा हूँ कि आप मतलब ये सोच पड़ रहा है आपको कि क्या है करके। अच्छा, हम लोग एक एक चीज है ना, अच्छा आपको एक बात पता है कि क्योंकि मैं ना प्रवीण जी कभी खाती नहीं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते ना, बिल्कुल हाँ प्योर नहीं सात्विक फूड। तो ना थोड़ा नॉनवेज का सुन के ना अंदर से नहीं थोड़ा सा नहीं, पेन होने अभी लगता आपको मैं है। एक बात बताऊँ ना, अभी आपको मैं एक बात बताऊँ ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर आपका अगला जन्म जो है ना, नॉनवेज वाले के घर पे ही होगा। ठीक है, नहीं, ऊपर ऐसा जाइए ना, नहीं ऊपर। होना चाहिए। मैं दोस्तों को बोलता हूँ, वो दोस्त क्या बोलते मेरे, बोले परवीन तू यार सब करता है, बोले और तू भगवान का भी करता है। मैंने कहा देख, मैं ऊपर जाऊंगा ना, हमारे पास कंप्यूटर है, तो क्या भगवान के पास नहीं है?
वो भगवान लिस्ट खोलेगा, क्या क्या किया है टिक करो, जो नहीं किया है ना उधर इसको भेजो वापस करने के लिए। सब सब्जेक्ट में पास तो होना ही पड़ेगा अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है। हमारे इसमें कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो गलत नहीं है, 100 चूहे खाने पड़ेंगे। अच्छा, एक लिस्ट, अभी आप एसएससी में पढ़ते हो बराबर है, दो हाँ। सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको सर्टिफिकेट सब मिलेगा? सब में फेल वापस काउंट दो होगा। सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा ना। हम्म। मैं लोगों को यही बोलता हूँ। अच्छा, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ा मेरी जिंदगी में, पता नहीं कुदरत ने बना दिया, हम्म। मतलब ऐसा कोई खाना पीना नहीं छोड़ा, क्या कोई नशा नहीं छोड़ा जो नहीं किया। हाँ, एक बात अलग है, मैं किसी के बस में नहीं गया। आज देखो अभी श्रावण चालू है बरोबर है, अभी यहाँ पे लंदन आया हूँ, घर वाले लोग खाते हैं, मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों कि मैं धर्म को भी अपने साथ रखता हूं, मैं बह नहीं जाता हूं किसी में, मैं बह जाने वाले में से नहीं हूं। अभी कभी कभी, अभी अभी रमजान आएगा तो रमजान भी पालता हूं, फिर हमारे 40 दिन के क्रिश्चियन के आते हैं वो भी पालता हूँ, उसमें मैं हर चीज में हूँ। यानी कोई ये नहीं बोल सकता है ऊपर जाने के बाद क्या बोले तूने ये किया ही नहीं, उपवास किया ही नहीं, अरे मैंने कहा बहुत किया। और मैं तो जो उपवास रखता था ना, शनिवार और मंगलवार का आपको बताया, मैं 24 घंटा पानी का बूंद नहीं पीता था, जबकि रोजे में तो आदमी 12 घंटे रहता है, रोजे में तो 12 घंटे बगैर पानी का रहता है, मैं 24 घंटे रहता था। और शाम के टाइम रात को मेरी जीभ देखो ना, जीभ ऐसे पूरा व्हाइट हो जाता था, क्योंकि सूख जाता बिल्कुल, ऐसे व्हाइट एकदम, और व्हाइट कलर हो जाता था। तो हर चीज करो दुनिया में, साधना भी करो, और ये चीज को समझो, ये समझने में कोई गलत नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया ना कि एक आत्मा ने अगर इस्लाम में जन्म ले लिया तो वो इस्लाम को पालेगी, एक हिंदू का जन्म ले लिया हिंदू को पालेगी। ये जो है ना ये, अच्छा, खाना पीना भी जो है ना, खाना पीना इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, खाना पीना भी जो है ना वो वातावरण के हिसाब से नक्की हुआ है। खाना पीना जो है ना वातावरण के हिसाब से नक्की हुआ है। भाई जहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है वहां पे लोग नॉनवेज प्रिफर कर रहे हैं, जहाँ पे गर्म क्लाइमेट है वहां पे नहीं खा रहे नॉनवेज, वहां पे नॉनवेज नहीं खा रहे, वो अपना अपना प्रीफर कर रहे। और जहाँ पे बरसात का टाइम है तो वहां पे हरा भाजी भी नहीं खाते बरसात में। अभी जो श्रावण चलता है अपना, तो हरा, उसमें भी हरा भाजी भी बहुत लोग नहीं खाते, ये कठोर वगैरह खाते हैं, हरा भाजी नहीं खाते। तो ये आदमी जो है ना ये अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, मगर आज के जमाने में जो है ना, अभी आप ठंडे प्रदेश में हो, पता चला 4 घंटे के बाद आप गर्म प्रदेश में आ गए, तो खाना सभी खाया जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी ज्यादा बोलेंगे तो जो नॉनवेज नहीं खाते ना वो बोलेंगे अभी ये सुनने का नहीं, वीडियो ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। मेरे जैसे भी कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को देखे जिनके यहाँ हाँ, सात्विक फूड नहीं, बनता है पूरा। देखो एक बात है ना, आप सच्चाई से मुंह छुपाओगे, सच्चाई नहीं बदलेगी। आपके आंख बंद करने से दिन में रात तो नहीं हो जाएगा। हाँ, आपके लिए हो जाएगा, भाई मैंने आंख बंद कर लिया रात हो गई, मगर सबके लिए नहीं होगा ना, क्योंकि दिन तो दिन है। अच्छा, आप जितने जितने जल्दी सच्चाई को कबूल कर लोगे, जितने जल्दी सच्चाई को कबूल कर लोगे, उतने जल्दी जो है ना आप इस सब झंझट से बाहर आ जाओगे। भाई आपको नहीं खाना है मत खाओ, मैं एक बात बोलता हूँ मत खाओ, मगर जो खा रहा है ना, बरोबर है ना, उसको आप बुरा भी मत मानो कि भाई अरे कोई हत्या नहीं कर रहा। आप एक चीज समझो, एक कसाई है ना, कसा, अच्छा एक कहानी है, अब अभी मैं धर्म का कहानी बताता हूँ। ये मतलब मैंने सुना है, मतलब ऐसे एक, मैं भी क्या है कभी कभी वीडियो वीडियो में सुनते रहता हूँ कहानियां। उसमें एक कहानी ऐसी थी कि किसी भगत को, बहुत बड़े भगत को, जब सिद्धि प्राप्त हो गई थी तो वो लोगों के काम करता था। और वो क्या करता था, किसी से 5 आने लेता था, किसी से 10 आने लेता था, पहले की बात है। तो ऐसे करता था, एक बार एक राजा से लिया, राजा को बोला तेरे को मैं मोक्ष पहुंचाता हूँ। तो बोले ठीक है, तो बोले कितना, तो बोले इतना सोना, दे दिया उसने। फिर उसके बाद में एक दिन इसको खुद को साक्षात्कार हो गया, इतने दिन तो इसको कुछ पता नहीं था। जिस दिन साक्षात्कार हो गया तो बोले तूने तो तेरा ब्राह्मण धर्म पूरा खत्म कर दिया इसके अंदर। तो बोले अभी क्या करूं मैं, बोले अभी तेरे को फिर से बोले भक्ति करना पड़ेगा इतना 1000 साल। अरे बोले फिर से 1000 साल करना पड़ेगा, बोले हाँ। बोले नहीं कुछ शॉर्टकट बताओ, तो बोले फिर एक काम करना तू, वो फलाना गांव में फलाना आदमी है उसके पास जाना, वो करा सकता है। तो ये गया उस गांव में पूछा, तो वो जो आदमी था ना वो कौन निकला पता है, कसाई था। वो कसाई था, मेरे को भेज दिया, अभी क्या करूं, बोले चलो ठीक है आ गया तो पूछता तो हूँ उसको। तो वहीं खड़ा रहा, और वो सब मतलब
वो अपना काम कर रहा था काटने वाटने का। बाद में उसने उसको पूछा कसाई को कि बोले आपको ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। जब कसाई ने उसको कुछ बताया ना चमत्कार, तो उसको पूछा तुमको सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। बोले कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल सहज हूं। बोले क्या सहज है। बोले मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं करता हूँ, मतलब किसी को छल कपट नहीं करता हूं, तो भगवान मेरे साथ आ गया। तो बोले कैसे। तो वो क्या करता था पता है, अगर किसी ने आधा किलो गोश्त मांगा, तो वो आधा किलो वजन करने के बाद भी थोड़ा और डाल देता था। बस ये उसकी एक ही आदत से जो है ना, ये सुप्रीम जो है ना, ये उसके ऊपर खुश हो गया। अच्छा, और ये जो है, ये ना हक का, किसी से 5 आना, किसी से 10 आना, किसी से सोना। अरे तू कौन से मोक्ष को छोड़ के आया उसको, उससे इतना सोना ले लिया, जब तुझे खुद को पता नहीं मोक्ष क्या है। तो ये जो है ना, सच्चाई जो है ना, उसी के साथ खुदा है। भगवान जो है ना, वो तुम्हारे इनर हार्ट के साथ में है। किसी के खाने पीने से या इससे कुछ ये नहीं हो जाएगा। अभी एक एक अभी कितना टाइम है अपने पास, एक कहानी बताऊं। अभी एक एक बार की एक कहानी बताता हूं मैं, कि एक साधु बाबा थे, वो मेरे पास बहुत सालों से आते थे, बहुत सालों से आते थे। तो जब भी आते थे तो अपन कुछ ना कुछ उनको मतलब ये करते थे। और एक दिन आए, तो उनके साथ और 2 जन आए। नागा बाबा थे ना, तो उनके साथ और 2 जन, टोटल 3 जन आए ये लोग। ये मैं बात उस वक्त का बोल रहा हूँ ना, कि समझो ना कि बिफोर 90 का, मतलब 1991 92 का बात होगा। तो आए इन लोग और बैठे ऑफिस में। तो मैंने चाय पानी पिलाया उनको। बोले बोला बोले बाबा, बोलो बाबा जी क्या सेवा करूं। तो बोले कुंभ है, कुंभ, कुंभ का मेला है। तो मैंने ऐसी मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा बोलो ना क्या करूं कुंभ के लिए। तो क्या बोले मेरे को, वो उनमें से एक बड़े बाबा थे ना, उन्होंने क्या बोले, बोले जो बोलूंगा वो कर दोगे। मैंने कहा बोलो तो सही, बोलोगे तो कर दूंगा। तो बोले कुंभ के लिए, बोले लाख रुपए चाहिए हमको, लाख रुपए चाहिए कुंभ के लिए। तो मैं कुछ बोलने जा रहा था, उतने में बाबा ने क्या बोला, बोले हाँ बोल, हाँ बोल। अभी ऐसी कहानी हो गई। बाबा बोल रहे हाँ बोल, हाँ हाँ बोल। अरे मैंने कहा यार, अभी क्या बाबा ने बोल दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो बैठे, फिर मैंने कहा एक काम करो। मतलब बाबा को बोला दिल में, मैंने कहा तुमने बोल दिया, मैं बोल दिया, क्या बोलूं उसको अभी आगे। बोले उसको कल बुला ले। मैंने कहा आप एक काम करो, कल आ जाओ, कल मिल जाएगा। तो तीनों चाय वाय पी करके चले गए। बाद में मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा यार, कल आने को बोला इनको, मैं लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से। अच्छा मेरे खुद के पैसे के बांधे, मैं खुद तो पहले ही कर्जा लेके बैठा था उस टाइम पे। मैंने कहा आप लाख रुपए, बोले यार कैसे मांग ले, बोले उधार मांग ले, बोले किसी से। अरे मैंने कहा बाबा यार तुम मेरे को मरवा देंगे। बोले उधार मांग ले। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहीं से लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। दूसरे दिन आए ये लोग। बाबा ने क्या बोले मालूम है मेरे को, बोले परवीन 3 कवर बना दे। क्या बोले, 3 एनवलप बना दे। 3 एनवलप बना दिया मैंने, मतलब 33 हजार का 3 बना दिया। जब वो आ गए तो बैठे, तो वो मेरे को बोलने लगे, बोले आज तो मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैंने ड्रॉअर में से निकाला, ऐसे टेबल के ऊपर 3 कवर रखा। उस जमाने में है ना, उस जमाने में 20-25 हजार हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मगर ये बाबा के बोलने पे 3 कवर बना करके सामने रख दिए, और रख दिए तो देखने लगे तीनों जन। देखने लगे तो मैंने कहा ये देख लो बरोबर है क्या नहीं। मैंने कहा तीनों को ये देख लो कवर बरोबर है क्या नहीं। तो ऐसे हाथ हाथ से उन्होंने दबाए, ऐसे ऐसे हाथ से दबाए, तो देखने लगे मेरे तरफ। मैंने कहा एक बात है, आपको देने के पहला एक बात मेरे को बाबा ने बोला है, जो मैं आपको बोलता हूं, फिर आगे आपकी मर्जी। बोले क्या। तो बाबा ने बोला ऐसे हाथ रख। ऐसे हाथ रखा। बोले ये है माया। कवर को हाथ दिखा के बोले ये है माया, और ये है मोक्ष, जो चाहिए ले लो। ये माया और ये मोक्ष जो चाहिए ले लो। तो उसमें से जो सबसे बड़े बाबा थे ना, उन्होंने क्या बोला, बोले प्रवीण भाई आप वाक्य चतुराई कर रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूं वाक्य चतुराई। मैंने कहा मैं जानता भी नहीं मोक्ष किसको बोलते हैं। कौन से चिड़िया का नाम है वो भी नहीं जानता मोक्ष में।
ये तो मेरे को जो बाबा बोल रहे हो मैं तुमको बोल रहा हूं। ये माया है और ये मोक्ष है। जो चाहे आप चुन लो, जो चाहे चुन लो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप मोक्ष चुनो, ना मैं आपसे कह रहा हूं कि आप माया चुनो। तीनों जन लगे विचार करने, कम से कम आधा घंटे तक तीनों ने विचार किए। आधा घंटे तक मैं उनकी शक्ल देख रहा हूं, वो मेरी शक्ल देख रहे। फिर मैंने एक बार चाय मंगा लिया। मैंने कहा कोई घाई नहीं है, आप शांति से विचार करो। तो चाय वाय पिए, तो वो मुस्कुरा भी रहे, वो शर्मा भी रहे। तो मैंने कहा आप शांति से विचार करो, कोई घाई नहीं है। तो हम बैठे रहे कम से कम एक 20-25 मिनट, आधा घंटा हम बैठे रहे। फिर उसके बाद में जो बड़े वाले बाबा थे ना, उन्होंने धीरे से कवर उठाया और खोल करके जो है देखा उन्होंने। उनको डाउट था कि इसके अंदर कुछ है भी या नहीं। तो उन्होंने खोल करके देखा। मैंने कहा बाबा जी गिन लो, गिन लो। तो देखिए ऐसे निकाल के, और उनको लगा हाँ है बरोबर। तो उन्होंने मतलब हालांकि गिना नहीं, मगर वो रख के अपने झोली में रख दिए। फिर उसके बाद में 2 बज गए। अच्छा, मैंने हाथ ऐसे ही रखा आधा घंटे तक, मेरा हाथ ऐसे ही टेबल पे। तो फिर वो बाद में वो जो छोटा वाला था, एक उसने उठाए, उसने भी रख लिया। मगर जो बीच वाला था ना, वो मेरे पास कम से कम 5 साल से आ रहा था। उसको पता नहीं क्या हो रहा था ना, मन में बहुत दर्द हो रहा था कि मैं लूं क्या नहीं लूं, या मैं इनसे हाथ मिलाऊं। मगर जिसको बोलते हैं ना संगत, है ना संगत, और संगत इंसान को जो है ना मौका छुड़ा देती है। उन्होंने भी ले लिया और ले करके रख लिया और चले गए तीनों। तो मैंने कहा बाबा ये लोग तो लेके गए। अच्छा, मेरे को भी ऐसा लगा था क्या ये नहीं लेके जाएंगे। ऐसा एक अब इंसान है ना अपन भी तो। अरे बाबा बोले परवीन, तेरे को बहुत सस्ते में तीनों मोक्ष दे के गए। अरे मैंने कहा ऐसे बाबा? बोले हाँ। अब मैं बोला बाबा ये मोक्ष बहुत बड़ा चीज है क्या? हाँ बोले बहुत बड़ा चीज है। मैंने कहा क्या है? बोले वक्त आने पे बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को तो जब, अगर मेरे गुरु ने बोल दिया बहुत बड़ा चीज है मोक्ष, तो तेरे को मिल गया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। देखो, जब हम गुरु मानते हैं ना, जब उन्होंने बोल दिया अरे तेरे को मिल गया बहुत अच्छा चीज है, मैंने पूछा भी, मैंने कहा बाबा क्या है? बोले बाद में बताऊंगा, तो छोड़, मिल गया तेरे को मोक्ष। तो तीनों चले गए। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो जो बाबा थे ना, वो 6 महीने में एक बार मेरे पास आते थे। उसके बाद 2 साल तक नहीं आए, 2 साल तक। फिर 2 साल के बाद एक दिन आए और आकर के रोने लगे। अरे मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अच्छा, मैं तो दिमाग से निकाल दिया था 2 साल हो गया बात। रोने लगे। मैंने क्या हुआ? बोले संगत ने मेरे को मौका छोड़ा दिया। मैंने कहा क्यों? बोले उस दिन मेरे को मोक्ष का मौका मिला था, मगर मैं नहीं ले पाया। तो मैंने कहा बाबा छोड़ो ना, होता है ऐसा। बोले प्रवीण भाई यहाँ से हम पैसा लेके गए, वो जाते वक्त ट्रेन में हमारा आपस में झगड़ा हो गया। किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया। 2-3 महीना तो सब हॉस्पिटलिटी में चला गया। वो पैसे कहाँ गए वो भी पता नहीं। मैंने बाबा जी को बोला बाबा जी आप तो बोल रहे हो ठीक है, बोला मेरे को भी नहीं पता क्या मोक्ष है। बाबा ने इतना बोला तुम तीनों ने अपना मोक्ष मेरे को दे दिए, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो लगा रोने। बोले अभी आप बाबा जी से पूछ करके मेरे को रास्ता बताओ। अब मतलब मैं बहुत टूट गया हूँ। तो मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा क्या बताओ इसको? बाबा बोले परवीन तू बता दे मगर वो कर नहीं पाएगा। ऐसा बोल दिए मेरे को। बोले बता दे मगर वो कर नहीं पाएगा। मैंने कहा आप बताओ ना क्या बताऊं। तो उनको बाबा जी ने एक बात बताया। बोले आज के बाद यहां से निकलोगे तो किसी से मांगना नहीं है तुम्हारे को, कोई चीज मांगना नहीं है किसी से। और अपना जीवन मजदूरी करके निकालो और उसमें से दान करो। तुम मजदूरी करो, भले कपड़ा पहनो बाबा का, मगर मजदूरी करो, कुछ भी करो, साफ सफाई करो, नाला साफ करो, जो भी करो, मगर किसी से मांग के लेना नहीं है। और उसमें से आप दान धर्म करो, तो आपका मोक्ष का रास्ता इसी जीवन में खुल जाएगा। तो ये उनको बताया बाबा ने। तो बोले पहला तो हाँ हाँ, बोले हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद में जब 6 महीने के, साल भर के बाद में फिर मिले, तो वो नहीं कर पाए। अब वो उनकी किस्मत है, वो नहीं कर पाए। अगर उन्होंने कर लिया होता तो शायद उसमें से वो निकल भी सकते थे। तो ये ऐसी ऐसी कहानियां हैं। ये जीवन में जो है ना, परीक्षाएं बहुत बहुत
बहुत अग्नि परीक्षा होती है। आज आप एक चीज सोचो ना, कि आप बैठे हो और परम शक्ति आपको बोल रही है, तो आप जो कर रहे हो ना, आप जो कर रहे हो उसमें बहुत परीक्षा होती है। जिस टाइम पे मेरे को लाख रुपए बोले थे ना, उस टाइम पे मेरे खुद के लिए 10-20 हजार का बहुत ज्यादा कीमत था। मगर वो जब परम शक्ति का हुक्म होता है, उस वक्त हम ये नहीं सोच सकते। अच्छा, वो बाबा आज भी आते हैं हमारे पास, नहीं ऐसा नहीं, आज भी आते हैं। मगर हम आज भी उनको गुरु ही मानते हैं। कि हम तो किसी को मतलब किसी को भी मतलब अध्यात्म में जो है ना, किसी को भी अपने से कम नहीं समझते, बिल्कुल भी। भाई है तो गुरु, गलतियां तो सबसे होती है। मेरे को उस दिन बाबा ने एक किस्सा सिखाया, कि बोले संगत का असर जो है ना, ये आदमी को मतलब बहका देता है। मेरे को 100% खातिरी है, अगर वो उस दिन अकेले होते ना, तो वो पूरा लाख रुपए का पैकेट भी नहीं लेते। मगर वो क्या है, साथ में दो जन ने लिए ना, तो फिर उनको भी, हाँ, तो उनको भी बाद में हो गया दिल। ये ऐसे सब किस्से हैं। अभी ये बीमारी का आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा, ये साफ सफाई का बता दिया। और इसके अलावा भी जो है ना, ऐसे बीमारियों का मेरे को याद आते रहेगा ना, मैं आपको छोटे छोटे क्लिप देता रहूंगा, तो आप चलाते रहो। आपके चैनल के ऊपर जो है ना, ज्यादा नहीं, 2-5 मिनट का, कि भाई ये तकलीफ है तो ये करो। जैसे अभी बुखार आएगा किसी को, बच्चे को अगर बुखार आ जाएगा, तो कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर में इतना सा जीरा पड़ा है, उबाल करके चाय की तरह पिला दो, बुखार उतर जाता है तुरंत। और छुट्टी दो अभी। ओम शाही राम। ओम साईराम प्रवीण जी। आज आपका ओम ना शाही बहुत क्या कहें, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी नई चीजें मिली। पहली बार आपको गाते देखा, पहली बार आपको रोते राम। देखा। बाबा का भजन था, बाकी मैं नहीं खाता हूँ ज्यादा। हाँ, तो पहली बार आपको गाते देखा, पहली बार आपको रोते हुए देखा, पहली बार मतलब नहीं, कहेंगे और रोना ये नहीं, वो एक आंसू खुशी इमोशन का निकलता है। आपके, हाँ वो आपका इमोशन हाँ देखा। ये इमोशन हाँ को मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि ये आंसू ना, जब हम बहुत प्रेम में डूब जाते हैं ना, जब उससे, जब कहते हैं ना कि जिससे आपने सच्चा प्यार किया वो सामने दिख जाए या उससे अटैचमेंट हो जाए, तो वो अपने आप आंसू आ ही जाते हैं। तो वो फील जो था, आज आपका जो आपका इमोशन, आपका जो प्यार है बाबा के लिए, वो दिखाई दिया। तो बहुत अच्छा लगा। आज के पॉडकास्ट में भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, नई चीजें जानने को मिली, आपके अनुभव सुनने को मिले। तो मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, हमने 2 बार अच्छा, रिकॉर्डिंग कर व्यूवर्स ली है। व्यूवर्स को जो है ना मैडम, इतना ही बोलना चाहता हूँ, हाँ। कि एक अगर नॉनवेज खाने वाला भी जो मतलब वेजिटेरियन आदमी भी है, अगर वो कॉलेज में जाता है, मेडिकल कॉलेज में, तो उसको वो सब करना ही पड़ता है, काट छाट। तो आप यही समझो कि भाई ये कॉलेज ही है, इसमें कोई सुनना गलत नहीं है। करना आपको वही है जो आपका दिल चाहे, मगर सुनना कोई गलत नहीं है। जी। कि जैसे आपको भी बहुत बीच बीच में मैं देख रहा था, आप सुन नहीं पा रहे थे। क्योंकि कभी खाया नहीं ना इतना करीब से, मतलब ऐसे कभी, तो वो फीलिंग थोड़ी सी अंदर अभी बसी हुई अरे, है। आपको एक बात चलिए। बोलूंगा ना, तो अभी आपको क्या बताऊं मैं, कुछ लोग ये हो जाएंगे, मैं बोलता नहीं। मगर हम्म। दुनिया में जो है ना, बहुत कुछ चल रहा है। जो इसके जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको वो घर में कांदा भी नहीं खाते, वो हमारी गिफ्ट का तरह हम बिजनेस भी कर कुछ रहे हैं। नहीं खाते। अच्छा, और ये एक आप समझो ना, कि ये जो जीवन है ना, ये एक नाट्य मंच है। इसमें जैसे आपको जो रोल देके भेजा है, उस रोल में आप फिट हो जाओ। भाई कुछ कोई लोग हैं जो आज हीरो का काम कर रहे हैं, कल विलन का भी कर रहे हैं, फिर वो परसों वापस हीरो बन जा रहे, फिर कभी कॉमेडियन बन जा रहे। तो ये जीवन में किसी चीज को है ना, जो आप स्टेकअप मत हो जाओ किसी चीज पे। और किसी चीज को पहली बात तो है ना, कि बुरा मत मानो। कोई चीज बुरा नहीं है। हर चीज है ना, अपनी अपनी जगह पे भगवान ने बिठा के रखा है। अभी कुछ कुछ धर्म ऐसे भी है ना, कि जो दूध भी नहीं पीते, बताओ। कुछ उनका नाम, अच्छा मेरे को गोमास्तक क्या क्या बोलते, पता नहीं, नाम याद नहीं मेरे को। वो लोग दूध की चीज भी नहीं खाते, वो उसको भी नॉनवेज मानते हैं। वेगन, वेगन या समथिंग हाँ, कुछ वेगन, हाँ। बोलते हैं तो वो उनको, दूध भी नहीं हाँ। खाते। अभी इंसान है, देखो इंसान जो है ना, अभी बोलना नहीं चाहिए कि ये सृष्टि में है ना, अगर कोई प्राणी जो है ना, वो अगर जिसको बोलते हैं ना, कि कॉम्प्लिकेटेड बनाने गया भगवान, मगर वो शॉर्ट सर्किट हो गया उसके अंदर। ये सबसे इंटेलिजेंट भी इंसान है और सबसे बेवकूफ भी इंसान है, क्या कर सकते हैं। मैं कभी कभी हमारे फ्रेंडों को बोलता हूँ ना, तो वो हंसते हैं। मैंने कहा ये बिगड़ा हुआ मशीन है खुदा का। इंसान जो है ना, ये जो मशीन बिगड़ गया ना, वो इंसान बन गया।
जी और प्रवीण मैडम, जी। इसको और चलाऊं या पूरा करूं? देखिए, ये तो मैं तो जानती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो तो कभी थकते नहीं आपके वीडियो से। लेकिन यही हाँ, होता है कि हमारा भी एक ज्यादा, लिमिट है। हाँ। हाँ ज्यादा लंबा हो जाता है, सही बात है। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। हर चीज की नहीं, एक लिमिट होनी ही चाहिए, है ना। इसी में पूरा करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। फिर आप तो अब आने ही वाले हैं, तो फिर दिल्ली आइएगा, हाँ, फिर बंटू मैं बस तो बैठ बैठा के। हूँ, आप चिंता नहीं करो। आप तो हमारे आपको हैं ही फेवरेट सदस्य फैमिली के। आपको हफ्ते में एक तो दे ही दूंगा, एक दो, कोई टेंशन नहीं। अभी आप देखो, ठीक आज है। बाबा का भजन गाया ना, हाँ। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही ना, कि मतलब हाँ, मैं मैंने देखा आप सूंघ रहे थे खुद से, ऐसे आपने नहीं, पहले बताया था। हाँ बाहर तक आ रही है, क्योंकि ये मतलब ये, अभी अगर ये 4D होता ना तो मैं खुशबू आपको सुंघा देता। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मतलब वो चंदन की तरह अलग से जरा खुशबू आती है बाबा की। बाबा आपके और जो साथ होते अगरबत्ती हैं की, ना। आप जो अगरबत्ती होता है ना, जो अगरबत्ती आई थी, वो हाँ, ये शिवरंजनी वाली उसके जो जैसा, मिली थी हाँ। आपको, हाँ। हाँ, उसके वो भी जैसा तो उन्होंने खुशबू आ भी तो रही है। बताया था ना बाबा का, वो तो बाबा का ही हाँ, अगरबत्ती थी। हाँ, वो मैडम ने भी मुझे थैंक्स बोला, 2-3 बार उनका कॉल आया मुझे उसके बाद थैंक्स के लिए। मैंने कहा थैंक्स की बात नहीं है, वो मैसेज जिन तक पहुंचाना था वो पहुंच गया, है ना। ठीक है प्रवीण जी, तो आज फिर सफर को यहीं खत्म करते हैं, फिर ठीक है, जल्द मिलेंगे। ठीक है। आइएगा ओम 1 to 1 साई राम। दिल्ली में, अब मिलेंगे। ओम साई राम, ओम ओम साई राम। साई राम। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, यही सफर को समाप्त करते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चैनल के नंबर पर कोई मैसेज ना करें, क्योंकि हम आपके हर मैसेज का, सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ना ही हम आपके हर फोन को उठा सकते हैं। दिन भर में इतनी फोन आते हैं, अगर आपके पास भी ये नंबर हो तो आप समझ सकते हैं हम किस तरीके की परेशानी को फेस करते हैं। कई बार हम भी किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं, और फोन और टाइम नहीं है, रात के 11 बजे फोन आते हैं, रात के 12 बजे फोन आते हैं। अगर आप कनाडा यूएस में रह रहे हैं तो आपके यहाँ दिन होता है, पर यहाँ तो रात होती है, हम तो सोते हैं। कोई समय नहीं है, कभी भी फोन बज रहा है, कभी भी मैसेज आ रहे हैं। थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए, हम भी जीव हैं, हमारा भी एक जीवन है, और हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें भी हमें निभाना होता है। तो प्लीज कोऑपरेट करें। हम जितना हो सक रहा है आप तक मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। आप भी समझेंगे कि हाँ, आप भी हमारी मदद को, हमारी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, फिर जल्द मिलेंगे प्रवीण जी के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और साथ बनाए रखें। धन्यवाद।